प्रेम मृतरस भरेणा ते भरिता विहारन् कुर्वाणा व्रजपते विहाराब्धिषु सदा प्रिया गोपी भरतो स्फुरतु सततं वल्लभ इति प्रथावत्यास्माकं हृदि सुभगमूर्ते सकरुणा। श्रीभागवत प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ते श्रीवल्लभा विधान स्तनोतु निजदासस्य सौभाग्यम्। निधाय हृदि गोपीशं गोवर्धनधरं प्रभुं गुणगानं मुदा कुर्वे तस्याश्रयपरायणः श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री आचार्य जी श्री महाप्रभु जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। महाप्रभु जी ने अपने दैवी जीवों पर अनुग्रह करते हुए पुष्टि भक्ति मार्ग भगवान की और जीव आगे बढ़ सकें, अपने जीवन की सफलता प्राप्त कर सकें, इसलिए प्रकट किया। जो वास्तव में गोपीजन ही इस मार्ग पर अग्रसर हुई हैं और यही श्री गोपीजन ने जो अपने जीवन में अपनाया किया, अपने स्वाभाविक प्रगाढ़ प्रेम के परिणाम के रूप में यही हमारे श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किया निज जनों के हित के लिए। और ये हित के लिए मार्ग प्रकट किया जहां केवल भगवान के दर्शन ही फलात्मक नहीं है, भगवान स्वयं फल रूप हैं। भगवान साक्षात दर्शन दें ये फल जरूर हैं, परंतु इससे कुछ आगे महाप्रभु के पुष्टि मार्ग में जरूर है। वो भगवान के स्पर्शन, भगवान का सब इंद्रियों से अनुभव होना, यही फल है। इसलिए महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत दशम स्कंद में तामस में जो प्रमाण प्रमेय साधन और फल प्रकरण आया, वहां रासलीला जिसमें सर्वविध अनुभव भक्तों को भगवान का हो रहा है, रसात्मक भगवान भक्तों को सब इंद्रियों में रस पूर्ण कर रहे हैं, उसको कहा फल लीला। तो फलात्मक भगवान के होते हुए भी जहां तक वो सर्व इंद्रियों से अपना रस अनुभव नहीं कराता है, तब तक हमारे लिए फल नहीं हुआ है। भगवान फलात्मक कोई संदेह वगैरह है ही, तो हमारे लिए फल कब, जब आए हुए भगवान का हम अनुभव करें संपूर्ण तब। इसलिए जो दर्शन की परिपाटी, दर्शन को फल रूप मानने की एक प्रणालिका, वो कहां तक रह गई, मर्यादा कक्षा तक सीमित हो गई। हमारी पुष्टि कक्षा ये मर्यादा कक्षा से अत्यंत प्रोन्नत है। भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा है, ब्रह्मन् श्रेयो परिश्रामः पुंसां मद्दर्शनावधि। मानव को अपने कल्याण के लिए अगर कुछ श्रम करना हो तो कहां तक वो कल्याण के लिए श्रम करेगा, मद्दर्शनावधि, भगवान का साक्षात दर्शन हो। स्वयं भगवान ने
ब्रह्मा को कहा, मेरे दर्शन के बाद जीव को कोई अन्य श्रम करना नहीं रहता है। अपने कल्याण के लिए जो करना है वो अंतिम चरम सीमा है भगवान के दर्शन। बस दर्शनों से ही बात मर्यादा मार्ग की पूरी हो गई। मैं कहता हूं जहां ये मर्यादा मार्ग की बात हो गई पूरी, वहां से चालू हो गई, शुरू हो गई पुष्टि मार्ग की बात। पुष्टि मार्ग कहां से शुरू होता है? भगवान के दर्शनों से, भगवान के प्रागट्य से, भगवान की प्राप्ति से। ख्याल रखना ये दो सीमा। मर्यादा मार्ग में चरम कोटि कहां आ गई? हाईएस्ट लिमिट क्या कहां है? भगवान के दर्शन, बस। और पुष्टि मार्ग कहेगा हमारा क्रम वहां से ही चालू होगा जब भगवान प्रकट होंगे। कथा कहूं એટલે सीधा आपकी समझ में आ जाएगी बात कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शोचेरलंकृतः। नंद बाबा के वहां लाला प्रकट हुआ, आत्मज लड़का हुआ। नंद घर धोटा जायो। किसी को पता था कि भगवान है? कोई ग्वालिया नहीं जानता था। मथुरा में वसुदेव देवकी जी ने जरूर दर्शन किए कि ये 4 भुजा वाला बालक है। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम। भगवान ने ये अद्भुतता दिखाई, भगवान ने महात्म्य दिखाया। कहा? मथुरा में। 4 भुजा वहां है, 4 आयुध वहां है। वसुदेव जी ने इसलिए भगवान के दर्शन किए, स्तुति की। मां देवकी ने भी भगवान के दर्शन किए और स्तुति की। ये वसुदेव और देवकी जी को महात्म्य ज्ञान भगवान ने कराया, दर्शन भी कराए। और नंदराय जी के वहां देखो, न नंद ने स्तुति की न यशोदा जी ने स्तुति की है। क्यों? इतना ही लगा दूसरों के घर में जैसे बच्चा जन्म लेता है, ऐसी तरह से मेरे वहां भी एक बच्चा जिन्हें जन्म लिया। दूसरे के वहां जैसे बच्चा होता है ऐसे मेरे वहां हुआ। महापुरुष बोधनी में कहते हैं बालके तो बालकांतरवत शंकैव नास्ति। जैसे दूसरे बालकों में कोई शंका नहीं होती अपने माँ बाप को, ऐसी तरह से नंद को शंका नहीं थी अपने लाल में। जैसे सामान्य रीत से माँ बाप अपना बच्चा मान के प्यार करें, बस बच्चा मान के नंदराय जी प्यार कर रहे हैं। तो कौन आए हैं वहां? है तो भगवान, परंतु भगवान ने कोई महात्म्य वहां पर प्रकट नहीं किया है। अब देखो, जहां मर्यादा मार्ग की सीमा होती है भगवानों के दर्शन, बस यहां से हमारा पुष्टि मार्ग शुरू हुआ। भगवानों के दर्शन हो गए। अब दर्शन कैसो क्रम है, इसलिए समझना बराबर पुष्टि मार्ग की कौन सी विलक्षणता है। मर्यादा मार्ग में भगवान ब्रह्मा से कहते हैं मेरे दर्शन ही परम फल हैं, बस आगे कुछ श्रम मत करो। तो जब तक हम दर्शनों में राचते हैं तब तक मर्यादा मार्ग की सीमा में रहते हैं। और दर्शन से ऊपर उठ जाए, दर्शन से आरंभ हो जाए और आगे जो चले, यही है पुष्टि। नंदराय जी के वहां लाला प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ, तो नंदराय जी के वहां उनके बेटे के उत्पन्न होने के बाद ही जो कुछ घटनाएं घटी वो बाद में घटी। यही पुष्टि मार्ग है ना। मथुरा में पुष्टि मार्ग नहीं आएगा जहां वसुदेव देवकी के वहां प्रकट हुआ, वहां मर्यादा मिश्रित ही रहेगी पुष्टि। जो सारी पुष्टि प्रक्रियाएं शुरू हुई कब से हुई? हाँ, भगवान ने नंदराय जी के वहां जन्म लिया, उसके बाद मतलब भगवान प्रकट हुए, भगवान के दर्शन हुए, उसके बाद ही पुष्टि की शुरुआत हुई। आपको ये मर्यादा का सूक्ष्म ख्याल आ गया ना। तो भगवान के दर्शन तक में मर्यादा पूरी हो गई सारी। तो मर्यादा मार्ग ही है। शास्त्र ने कहे हुए साधन कहां तक पहुंचाते हैं? दर्शन तक, बस आगे कुछ नहीं, स्पर्शन नहीं दे सकते हैं। इसलिए वहां सीमा पूरी हो गई जहां मर्यादा की, वहां से सीमा शुरू हुई पुष्टि की। अब भगवान प्रकट हो गए हैं, अब भगवान के दर्शन हो रहे हैं, सीमा शुरू हो गई। किसकी?
आपको विलक्षणता ख्याल में आई ना बराबर पुष्टि की। इसलिए पुष्टि मार्ग में दर्शन की कोई मुख्यता नहीं है। नवधा भक्ति को भी आप देखें, वहां दर्शन नाम की कोई भक्ति नहीं आएगी। आती है? कौन सी नवधा भक्ति आती है आपको? कौन कौन प्रकार की नव भक्ति है जिसे नवधा भक्ति कही जा रही है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। हो गई ना? तो ये नव भक्ति और 10वीं प्रेम लक्षणा कहीं पर दर्शन आए? है ही नहीं। जो दर्शन को चरम कोटि में माने गए वो नवधा भक्ति में है ही नहीं, आते ही नहीं। कहां आएंगे दर्शन? कि अच्छी तरह से अगर हमने भगवान का श्रवण किया हो, अच्छी तरह से अगर हमने भगवान का कीर्तन किया हो, अपने आप स्मरण होगा। श्रवण और कीर्तन से ही भगवान में प्रेम हमारा उत्पन्न होगा, और उत्पन्न हुए प्रेम के कारण भगवान को याद करना नहीं पड़े, अपने आप भगवान याद आवे। स्मरण होना चाहिए। प्रभु को हम याद करते हैं, ऐसा कोई क्रम न रखना पड़े, कोई कार्य न करना पड़े, अपने आप भगवान की याद आती रहे। यह है सहज स्मरण। अगर ये सहज स्मरण भी हमारा बना रहे, धन्यता हो जाएगी। परंतु जब तक हमारा ये स्मरण भी अपने आप नहीं बनता है, जो श्रवण और कीर्तन से प्रेम पनपा, इनके कारण हमारा स्मरण अगर न बना हो तो हम प्रयत्न पूर्वक भी स्मरण करें, जरूरत मान के करें। जब ये श्रवण कीर्तन और स्मरण अविरत होंगे ना, भगवान में प्रेम उत्पन्न होगा, और प्रेम की प्रगाढ़ता में प्रभु की प्रसन्नता होगी। प्रभु प्रकट हो जाएंगे, और प्रकट हुए प्रभु, इनकी जब हम सेवा की प्रवृत्ति करेंगे, पाद सेवनम, आगे न, तो जब हम पाद सेवन करेंगे तब कौन सी प्रक्रिया आएगी? अब पाद सेवन में, पाद सेवन जब प्रभु के करेंगे तब आंख बंद रख के तो नहीं करेंगे ना, आंख खुली रख के हम करेंगे। तो भगवान की चरण सेवा जब हम करेंगे तब कैसे करेंगे? आंख बंद रख के नहीं करेंगे, खुली रख के। इसलिए दर्शन अपने आप हो जाएंगे। तो दर्शन किन लोगों के लिए है? जिसको सेवा करनी हो। इसलिए ये दर्शन कक्षा पाद सेवन के अंतर्गत आ जाती है, स्वतंत्र वस्तु नहीं है। और श्रवण कीर्तन और स्मरण पहले 3 अवश्य होने ही चाहिए, साइक्लिक क्रम में, ऑर्डर में। श्रवण कीर्तन स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण, बस चलाए करो, रुकना नहीं, अखंड करो। जरूर प्रेम होगा, प्रभु प्रकट होंगे, और इससे दर्शन हो जाएंगे। अपने आप दर्शन सिद्ध होए प्रभु के प्रागट्य से। करनी है पाद सेवा। अब देखो कहां संधि हो गई कि जहां मर्यादा मार्ग की चरम कोटि आई, ब्रह्मन श्रेय परिश्राम पुंसाम मद दर्शनावधि, भगवान कहते हैं मेरे दर्शन हो वहां तक ही परिश्रम करना है। कल्याण के लिए बीच में कुछ नहीं, फल मिल गया, भगवान के दर्शन हो गए। परंतु ये दर्शनावधि का फल, ये मर्यादा मार्ग की ये फल है। आई समझ में सूक्ष्म बताइए। वाह, रोटी बेलने को बैठे, पर तो क्या है, आटा नहीं है घर में। ठीक है भाई, पढ़वे को या सुनवे को बैठे और लिखने का नहीं है, क्या करे, लिखने तो के है सिद्धांत को। तो यहां अंतर कहां आया? आई समझ में बात बराबर? कि मर्यादा मार्ग की जो चरम कोटि दर्शन पूरे हो गई, चरम कोटि मर्यादा मार्ग ये फल। अब आगे शुरू हुआ पुष्टि मार्ग का क्रम, दर्शन के बाद पाद सेवन आदि।
और नंदराय जी के वहां नंद के घर ढोटा जायो, फिर से ही सारा लीलाक्रम सेवाक्रम आरंभ हो गया। इसलिए जहां मर्यादा की चरम सीमा है, मर्यादा का अंत है, वहां से ही पुष्टि की शुरुआत हो गई, पहले से नहीं। अब आए घर में लालन, तो क्या करना है? लालन पधारे तो ठाकुर जी घर में पधारे, आप क्या करोगे? सेवा करोगे आप? अच्छा, सेवा तो गोकुलनाथ जी लकीर पीटते थे और आप सब सेवा करोगे, धन्यवाद है। ये तो कथा मैंने सुनाई थी ना, कि सेवा तो बाप बेटे कर गए और गोकुलनाथ जी कछु लकीर पीटते हैं, तो गोकुलनाथ जी जब लकीर पीटे तब अपन सभी सेवा करें, सेवा करें ना। क्या करेंगे? अब लाला प्रकट हो गया, हाँ हाँ धन्यवाद, उसका पालन करो। मैया पालन में स्नेह नहीं है, हाँ? क्या करोगे? लालन का लालन करो, समझ गए? लालन का लालन करो, लालन ही शब्द है उसके लिए। आप उसको लालन कहते होंगे, कहते रहो, परंतु आपको झूलन आता है ठाकुर जी को? झूलन? अच्छा, क्या बोलने का झूला हो तब? पालना। क्या बोलने का पालना में झूलाते वक्त? क्या बोलती हो आप सब? नहीं बोलते कुछ? नंद को लाल व्रजपालने झूले, झुलाती हो ना? ये नंद को लाल व्रजपालने में झूल रहे है। और गुसाई जी मंगल चतुष्पदी में एक सुंदर बात कहें कि मंगल मंगलम, मंगला में बोली जाए, मंगल सन्मुख में, मंगल मंगलम ब्रजभुवि मंगलम, मंगलमिह नंद यशोदा नाम सुकीर्तन में तद रुचिरोत्संग सुलालित पालित रूपम। कौन सा रूप कहा? लालित पालित। तो वहां लालित है और पालित है। तो लालित है यशोदा के उत्संग में और पालित है श्री नंदराय जी के उत्संग में। पालना, पोषण करना, रक्षण करना पिता का कार्य है। इसलिए पालन कहां होता है? नंद के उत्संग में। और लालन कहां होता है? लालितम, यशोदा के उत्संग में। प्रेम से बच्चे को खिलाना और खिलाना, ये कार्य करेगी मैया। तो आप आपके घर में अब लालन आए तो क्या करेंगे? हाँ? क्या करने का? क्या करना? लाला आए तो क्या करने का? अच्छा, वो कहते दोनों करेंगे, लालन और पालन। अच्छा ठीक है, दोनों करना। यशोदा के उत्संग में लालन होता है और नंद के उत्संग में पालन होता है। उभय क्रिया होती है। आप उसको सेवा कहोगी घर में आवे तो? रोज सब कहते हैं हम तो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। कहाँ चले सेवा में? गोकुलनाथ जी की कथा कहूं, एक कही थी, दूसरी आज कहूं कि गोकुलनाथ जी सेवा में पधार रहे थे श्रीनाथ जी की। गुसाई जी विराजे थे, चलते हुए गोकुलनाथ जी को देखे, पूछा वल्लभ, उसका मूल नाम वल्लभ था, वल्लभ कहाँ पधारते हो? तो कहा काका जी सेवा में। गुसाई जी ने कहा आप छू गए स्नान में पधारो। कारण नहीं कहा। और देखो बड़ों की मर्यादा, गोकुलनाथ जी ने पूछा भी नहीं मैं क्यों छू गया, कहां छुआ हूं मैं, क्यों मेरी अप्रस चली गई, ये पूछते नहीं है। क्या करेंगे? आज्ञा का पालन, कहा वो करना। क्यों, कैसे, का कुछ नहीं, इधर उधर देखेंगे नहीं, कहां छुआ हूं कुछ नहीं। स्नान को गए, स्नान करके वापस आए, वहीं गुसाई जी ठाड़े हैं, विराजे हैं। पूछा वल्लभ कहां पधार रहे हो? काका जी सेवा में। आप छू गए, स्नान में पधारो। फिर गोकुलनाथ जी ने तो बुद्धिशाली है, पंडित हैं, वो कभी सामने नहीं पूछते मैं क्यों छू गया। देखो ये मर्यादा है। बड़ा जो हमारे गुरुजन हैं, बड़े हैं, वो कहते हैं कि ये हैं तो बस हैं, हाथ जोड़ के स्वीकार करने का।
न दलील न प्रश्न। ये पुष्टि मार्ग है या मर्यादा मार्ग? और पुष्टि मार्ग की ये विवेकशालिता है। पुष्टि में ये मर्यादा है, कितनी है? पूछते नहीं है क्यों मैं छू गया, दलील नहीं करते हैं मेरे पैर में कोई जूता नहीं आया, कोई धागा नहीं आया, कोई जल बिंदु नहीं स्पर्श किया, मैंने किसी का छुआ नहीं, कुछ दलील नहीं। परंतु हाँ, ये चलाते हैं हम लोग, ये बंद करके जैसे जीते हैं ना, वो खुले रख के जीते हैं। उसने सोचा क्यों मैं छी गया, न धागा देखा न किसी से छुआ, गड़बड़ है जरूर कोई। कहाँ है आसपास, मैं कहाँ खड़ा था, गुसाई जी कहाँ खड़े थे, बराबर मन में चित्र बना लिया और सोचने लग गए। कहीं पर वो अपरस छू जाए ऐसा नहीं ख्याल में आया। तब एक ही बात आई, बोलवे में गड़बड़ है। उसने तय कर लिया अब जरा सोच के बोलेंगे। आए, बोला कहां पधारे, तीसरी दफा पूछा। अब तो समझ गए थे कि गड़बड़ कहां थी। हम लोग सोचते नहीं, इसलिए गड़बड़ कहां हमारे जीवन में होती हो कभी पता चलता नहीं है। सोचें खुली अक्ल से, क्लियर हेडेड एंड क्लियर माइंडेड होकर के, तो ढूंढने में देर नहीं लगती है। तुरंत मिल गया गोकुलनाथ जी को, गड़बड़ है मेरे बोलवे में। और पूछा कहां चले। अब कहते हैं काका जी हाथ पवित्र करवे को पधारो। अब नहीं छू गए, समझ गए कहां छू गए, सेवा करने का कहा छू गए थे। क्यों? सेवा करने का सामर्थ्य है किसका? कर गए करने वाले गोपांगना 84,252 ये आचार्य जी गुसाई जी। हम लोग क्या सेवा करेंगे? व्रज भक्तों का मार्ग महाप्रभु ने हमारे लिए प्रकट किया है, इसलिए व्रज भक्तों की भावना करते हुए हम सेवा करें। इनकी आड़ी से हाथ पवित्र करें कि सेवा तो सचमुच आचार्य जी कर रहे हैं, गोसाई जी कर रहे हैं, गोपीजन कर रही हैं, और इन लोगों की कृपा से हमको कुछ अवसर मिल जाता है हाथ पवित्र करने का केवल, और कुछ हम नहीं कर पाते हैं। ये दीन भाव से हो तब सेवा बनी रहती है। इसलिए हमारे घर में लालन पधारे तो क्या करना है? अब क्या करोगे? हाथ पवित्र करोगे और हृदय को ऐसा रखेंगे। हाँ, सब पवित्र करना। मैं एक शब्द में कहूं, लालन करना। लालन आवे तो बस लालन करना, अरे पालन करना, बस खुश हो जाओ। लालन करो और पालन करो, ये दो काम करना। पुष्टि मार्ग में तब हैं जब हम लालन और पालन दो करें। मात्र दर्शन से विराम न पावे। इसलिए मेरे को जब पूछा गया था, मैंने अनुभव मेरा कहा था ना, दर्शन करने हैं हम करा देते हैं। फिर मैंने पूछ रखा था आपको कि भाई आप मेरे को कहो दर्शन क्यों करने हैं, तो जरा अपॉइंटमेंट ले ले। कारण मुख्य होने चाहिए। स्वल्प में अगर आप दर्शन चाहोगे तो क्या मिलेगा? अपराध, दंड। बड़े को स्वल्प कारण में नहीं बुलाए जाते हैं। बड़े को बुलाने का कारण भी बड़ा होना चाहिए, नहीं तो बुलावे नहीं कोई। इसलिए बड़ा कारण है हमारे पास में। भगवान को बुलाने का क्या बड़ा कारण है? कोई नहीं, आपको नहीं मिला था ना वो दिन। मेरे को भी बहुत गड़बड़ हो गई थी। पूछा था आपको, मैंने सोचा कोई ना कोई श्रोता उत्तर तो देगा कि क्यों आपको दर्शन करने हैं, परंतु आप लोग कोई उत्तर नहीं देते हो। आज तक कोई श्रोता ने नहीं दिया। फिर महाप्रभु को दया आई गई मेरी, उसने कह दिया तुझे क्या जरूर है दर्शन करने की, मेरा मार्ग दर्शन करने का है ही नहीं। है दर्शन का मार्ग? मेरा मार्ग सेवा करने का है। अगर दर्शन करना है तो तेरे वहां ठाकुर जी पधार गए, वो पधारे ठाकुर जी है या कौन है? मूर्ति है, चित्र है, कौन है घर में? ठाकुर जी। तो ठाकुर जी के दर्शन के लिए हम क्यों इतने लालायित हो गए थे? हुए था नहीं? मैंने पूछा तब। फिर हाँ, गड़बड़ कहां हो गई? कारण नहीं मिला, इसलिए आपने सबने छोड़ दिया। छोड़ो, दर्शन करे और दंड भोगे, ऐसा कौन करे? इसलिए आपने छोड़ दिया कि कौन करे। परंतु मैं पूछता हूं,
कि हमारे घर में साक्षात ठाकुर जी हैं, ऐसी अगर हमारे मन में भावना पनपी है या दृढ़ है, तो क्यों याद आपको नहीं आया कि हमको दर्शन क्यों करने हैं? हम दर्शन कर ही रहे हैं। रोज दर्शन मंदिर में करने वालों को भी याद नहीं आया और सेवा करने वालों को भी याद आया था? आपको नहीं आया था। क्यों नहीं आया? बोलो। जो हमने प्रस्ताव किया वो समझ गए ना सब? क्यों याद नहीं आया? हाँ, मन में हो गया ना स्पष्ट कि हमको याद इसलिए नहीं आया कि हम साक्षात की बात करते हैं, साक्षात की बात सुनते हैं, साक्षात शायद हमारे हृदय में अभी दृढ़ नहीं हुआ है। मानते तो होंगे, हृदय में दृढ़ नहीं हुआ है। नहीं तो अगर हृदय में दृढ़ हो जाए तो मैया क्या हो मन में कि हम दर्शन के लिए क्या जानते हैं? हमको हाँ मिले हैं, मिले हैं आप सबको। हाँ बोले। ये परोक्ष होता है। अच्छा, वो परोक्ष और प्रत्यक्ष का ये मैं समझा दूं अब। मतलब जैसे सामने जैसे किसी को हम देख लेते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हाँ हमने उसे देख लिया जैसे, ठीक है। तो उसी तरह से हमें ठाकुर जी के भी अगर वहाँ समझ गया, समझ गया। हो और बहन कहती है जैसे सामने से किसी को देख लें ऐसे ठाकुर जी को देखें। तो सेवा करने के लिए ठाकुर जी को पीछे रखती हैं आप लोग, नहीं, लेकिन वो तो ठाकुर जी कहाँ विराजते हैं? सामने। और फिर भी सामने नहीं है, सामने होते हुए भी सामने नहीं है। बोलो। तो कोई जैसे सामने हो ऐसे तो सामने ठाकुर जी विराजते हैं, फिर क्यों सामने नहीं है? उनकी कोई भी क्रिया प्रत्यक्ष हम नहीं देख सकते। अच्छा तो हंसते हैं कोई या बात करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपका बच्चा या आपका पति कभी नाराज हो तो आपके साथ में नहीं बोले, नहीं हंसे, मतलब कि वो प्रत्यक्ष नहीं? तो इसका मतलब हम यही समझे कि हमारे से हमेशा नाराज नहीं। जो कुछ समझो आप जानो। वो तो जब तक वो प्रसन्न नहीं है तब तक बोलते नहीं है, जब प्रसन्न हो जाएंगे तब बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी से तो वो बोलते हैं। हाँ अगर मुझसे नाराज होंगे तो मुझसे नहीं बोलेंगे, लेकिन जिससे राजी होंगे हाँ, तो उससे तो बोलते ही है ना। जिससे राजी उससे जरूर बोलते हैं। 84, 252 आधुनिक में भी कोई हो तो ये सबके साथ जहाँ राजी जरूर बोलता है। कहाँ नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलता? जरूर बोले। हाँ बोलते हैं। तो हमारे भगवान है प्रत्यक्ष। अब देखो, एक दफा मैंने आपको दिखाया था कि धातु का पुतला नहीं है, क्योंकि सर्व के ब्रह्म रूप होते हुए कागज ब्रह्म है, धातु भी ब्रह्म है। कहा था नहीं एक दफा? याद आता है बराबर कि भूल गई सब? उनमें से जो आकार दिया गया वो आकार कौन सा है? वो भगवद आकार है। और उनमें प्रतिष्ठा प्राणों की मर्यादा में अथवा पुष्ट रूप भावना से किया गया। तो अंदर कौन पधारे हैं? ये भावात्मक पुरुषोत्तम पधारे हैं। तो ये कौन है? अब अहमेन उद्धरिष्यामि, मैं इस भक्त का उद्धार करूंगा, यह संकल्पबद्ध भगवान वहां विराजे हैं। कौन है? मैं उद्धार करूंगा, ये संकल्प करके आए हुए भगवान हैं। और आप कहती हो प्रत्यक्ष नहीं है। आइए प्रत्यक्ष किसे कहा जाए और परोक्ष किसे कहा जाए वो सोचे। पूर्व मीमांसा में जैमिनी मुनि ने सोचा है प्रत्यक्ष किसको कहा जाए, क्योंकि कई लोग वेद शास्त्रों में भी वादी का वाद चले ना, शास्त्रार्थ, वहां कहते हैं कि हम इतने प्रमाण में माने, हम इतने प्रमाण में माने। ऐसे कुल 8 प्रमाण है प्रत्यक्ष आदि। ये आपको नहीं लिखाता हूं कि लिखना है, ये सब शास्त्रार्थ फिर आपको समझना हो तो फिर कभी रखेंगे कि समझना है प्रमाण। 8 कौन से प्रमाण हैं? इनमें एक प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। हम आंखों से देखें, इंद्रियों से अनुभव करें तो माने, ये प्रत्यक्ष। जैमिनी ने व्याख्या की, इंद्रियाणाम सत्संप्रयोगे इंद्रियाणाम बुद्धिजन्म प्रत्यक्षम। ये व्याख्या है। इंद्रियाणाम सत्संप्रयोगे इंद्रियाणाम बुद्धिजन्म प्रत्यक्षम। जो अस्तित्व धराती हुई वस्तु है सत, उसका संप्रयोग हो, इंद्रियों के साथ संपर्क हो, और अस्तित्व में हुई वस्तु के साथ इंद्रियों का जब संपर्क है तब जो बुद्धि जन्म है, जो समझ उत्पन्न होती है, यह है प्रत्यक्ष। समझ का नाम प्रत्यक्ष है। हाँ,
आंख होते हुए भी वस्तु को देखो, परंतु क्या है वो समझ नहीं हो तो प्रत्यक्ष नहीं है। अभी यहां आंख से देखना ही प्रत्यक्ष नहीं है। इंद्रियाणाम से आप आंख से वस्तु को देखो, कान से सुनो, नाक से सूंघो, चमड़ी से उसका स्पर्श करो, ये सब प्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष होता है। हम लोग शायद करके एक विध प्रत्यक्ष को जानते हैं, आंखों से देखे उसका नाम प्रत्यक्ष, ऐसा कुछ नहीं। सब इंद्रियों से ग्रहण कर सको और इंद्रियों के ग्रहण से जो समझ उत्पन्न होती है उसका नाम है प्रत्यक्ष। समझ आई बराबर? देखो, आप बाजार से एक गुलाब के फूल को ले आए, गुलाब का फूल जब आपके हाथ में है तब कैसा है वो? प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? हाँ, प्रत्यक्ष है। क्यों? हाथ में आया, इससे क्या हुआ? हाँ, देखा। वो तो काका जी देखें गुलाब के फूल को, तो अब बनावटी गुलाब के फूल भी आते हैं, कागज के, प्लास्टिक के और असल गुलाब के और सुगंध रहित गुलाब के। आपने कैसे तय किया कि असल गुलाब है? समझे? केवल एक आंखों से नहीं होगा, साथ में सुगंध, नाक काम करेगा, साथ में हाँ स्पर्श भी काम करेगा, और सबके पीछे अक्ल काम करेगी, बुद्धि जन्म। आंख कहेगी गुलाब का जो आकार है वो है, इसमें बुद्धि निर्णय करेगी हाँ है। कहन कहेंगे ये लोग उसे गुलाब शब्द से बुलाते हैं, वो है। ग्रहण कहेगा कि सुगंध वो ही आती है जो गुलाब में अन्यत्र आती है। स्पर्श कहेगा चमड़ी, अंगुलिका वगैरह कि हाँ गुलाब में जो कोमलता ऊपर होनी चाहिए वो कोमलता है। ये सब इंद्रियों के अनुभव के परिणाम में क्या प्रकट हुआ? ये प्रत्यक्ष है, समझ प्रकट हुई कि ये सब चिन्हों से ये गुलाब है, ये तय हुआ, ये प्रत्यक्ष कहा जाए। आई समझ? प्रत्यक्ष क्या है? क्या है प्रत्यक्ष? ये दर्शन ही हमने सोचा था, तो हम कैसे बोलते हैं? हाँ क्या? हाँ ये दिखाता हूँ, ये दर्शन दिखाता हूँ, चिंता मत करो। यही मैं परंतु आपको जरा प्रत्यक्ष क्या है वो समझ दूं ना, फिर से बताता हूँ। यही दर्शन आप चाहती हो, यही दर्शन कराता हूँ अभी। ये लोग तो सब दर्शन करके बैठे, पीछे से कैसे बोल रहे? अच्छा भाई, ये लोग क्या करके बैठे मेरे को क्या पता, है तो आप जानो और वो जाने। पूछ रही है ना, तो वही लोग दर्शन कर बैठे, सीता जी, यमुना जी, महाप्रभु जी पधारे हैं, तो ये लोग कैसे ऐसे बोले? हम लोग जैसे ऐसे बोल सके? मगर ये तो प्रश्न हुआ आप दोनों के बीच में, मेरी तक वो प्रश्न नहीं आ सकेगा। तो इन लोगों से ये हाँ। पूछना चाहिए, मेरी ये हाँ, मैं तो किसी से नहीं पूछी ऐसी बात। उनने देखा तो वो जाने, मेरे दिन में देखे हुए हो तो मैं कबूल करूं। ऐसे ही बोल रही है ना, हाँ, ये बात। तो ये तो आप पूछ लेना इन लोग से, वो जो जवाब दे सुन लेना। मैं ये झंझट में कहाँ उतरूं? मेरे तो यहाँ शास्त्र के सिद्धांत से जो प्रतिपादित और फलित हैं, इतना ही मेरा काम है। हमसे तो उठे हुए हैं, हमसे तो बोलते हैं। ये आप समझ लेना जो कुछ है। अब देखें, मैंने तो मेरा प्रत्यक्ष दिखा दिया शास्त्र दृष्टि से क्या प्रत्यक्ष वस्तु होती है, समझ गए? और ऐसा न होना, वस्तु के होते हुए भी बुद्धि जन्म का न होना, क्या होता है? परोक्ष। आविर्भाव तिरुभाव समझ गई ना? ये आविर्भाव तिरुभाव के प्रकार में आ जाएंगे ना। आविर्भाव होना क्या है? आविर्भाव हाँ, जो है उसकी अनुभव योग्यता आविर्भाव, न है उसकी अनुभव योग्यता तिरोभाव। तो यही तुम्हारा प्रत्यक्ष क्या हुआ? आविर्भूत वस्तु। कब होगी? बुद्धि जन्म है, इंद्रियां से प्रतीति होगी, निर्णय होगा ये अमुक चीज है, तब है प्रत्यक्ष। अब ये लोग जो प्रत्यक्ष परोक्ष आ गए समझ में, न ऐसा बुद्धि जन्म होना परोक्ष हो जाता है। अब देखें कि जो ठाकुर जी आप सेव्य करा के घर में पधरा के सेवा करते हो, तो मैं पूछता हूं आंख क्या कहती है? बोलो क्या कहती है आंख? ठाकुर जी हैं, ठीक है। आपके त्वक से स्पर्श करो, क्या कहती है चमड़ी या अंगुलियां? कौन है वो? हाँ, ठाकुर जी हैं। आपका ग्रहण क्या कहता है? और आपकी बुद्धि अंत में क्या निर्णय करती है? ठाकुर जी हैं, तो हो गया प्रत्यक्ष।
और कौन सा प्रत्यक्ष चाहिए आपको? कहां भी गड़बड़ मचा के बैठे हो कि जो घर में हो ठाकुर जी संशय में करते हो कि वो नहीं बोलते हैं, नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं। कौन सा प्रत्यक्ष चाहिए? अयमेव प्रत्यक्ष। अच्छा, अब लक्ष्मी आंटी यहाँ साथ में आ गई है, बराबर है, बराबर, बहुत धन्यवाद है। ऐसी दलील करना चाहिए, हाँ, मान लेना नहीं। अब वो कहती हैं कि वो जब हमसे बोले तब हम माने कि वो प्रत्यक्ष हैं। अच्छा, उनकी बात सोचे, एक साधु पुरुष घर में रहता हो अथवा विठलदास भाई घर में हो, उन्होंने सोचा कि ये सारा दिवस लोगों से बात करने में समय व्यर्थ चला जाता है, इसलिए मेरे को भगवत स्मरण में बाधा होती है। आज से मैं लोगों से बोलना बंद कर देता हूं, मौन रखूंगा और अष्टाक्षर की माला, यमुनाष्टक, सर्वोत्तम जी, भगवत सेवा मैं करता रहूंगा। उन्होंने मौन ले लिया और ये क्रियाएं शुरू कर दी। अब आपसे बोले तभी पता हो कि विठलदास भाई प्रत्यक्ष है। अब ये तो मौन लेके बैठे, बोलते नहीं कोई कार्यवशात। अच्छा, तो अब उसकी दलील है, ये तो दूसरों से नहीं, ये तो सेवा में विघ्न कारक होने से सबसे बोलते नहीं है, कोई हेतु है, समझ गई? कोई हेतु है, अब मौन लेके बैठे हैं, नहीं बोलते हैं, तो आप प्रत्यक्ष नहीं है कहोगे ना, फिर उसकी रसोई नहीं करना, उसका थाली नहीं परोसना, क्योंकि आप बोलते नहीं तो प्रत्यक्ष नहीं। अच्छा, तो आपके ठाकुर जी खाते नहीं ना? ऐसे खाते हैं मतलब? हाँ, बराबर करो स्पष्ट। क्या? अच्छा, परंतु खाते नहीं है। मैंने वो सबूत करके आपको दिखाया था को खाते हैं, अरोकते हैं, दिखाया था ना कि अरोकते हैं, और फिर काम नहीं होता है, बिगड़ता नहीं है, मेरे ख्याल से आपको दिखाया था ना? हाँ, पूर्ण विदम पूर्णमदः श्लोक से। तो ये क्यों नहीं अरोकता है? अरोकता है। बोलो अब कौन सा प्रत्यक्ष चाहिए? आप कहते हो हमारे ठाकुर जी प्रत्यक्ष नहीं, तो प्रत्यक्ष नहीं तो कौन सा है? वो कहती है चलता फिरता घूमना चाहिए। जशोदा माँ के खोले में जब ठाकुर जी गोदी में रमते थे तब कहाँ फिरते थे, कहाँ घूमते थे? जहां जाना था वहां जशोदा जी ले जाती थी। हाँ, अरे ले जाओ, झांपी में पधराओ के क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे बोलो? किसको, आपको या ठाकुर जी को? किसको? हाँ बोलो। जशोदा माँ की गोद में जब खेलते थे, अभी चलने को नहीं सीखे थे, तब कौन ले जाता था उसको? कहाँ चलता था, हिरता था, फिरता था? वो कौन चलाती थी उसको? गोद में लेकर, हाथ में लेकर चलती रहती थी। तो आपका वो लाला कितना है? बस वो गोदी वाला, नहीं बोले नहीं चाले, अपने आप लेके घुमाओ। लो प्रत्यक्ष है या नहीं? बोलो कौन से प्रत्यक्ष चाहिए आपको? हाँ, अब चाहिए प्रत्यक्ष? हाँ, है प्रत्यक्ष। हम मान के बैठ गए परोक्ष, इसलिए गड़बड़ हो गई कि साक्षात होते हुए भी भगवान को हमने साक्षात माना नहीं है, मन में दृढ़ता नहीं है। मैं कौन सा जवाब दे रहा हूं? समझ? चलाई, हाँ, बहुत सुंदर। बेबी बहन ने बराबर बुद्धि चलाई और प्रश्न सुंदर है, धन्यवाद है। उसने कहा कि आपने ये इंद्रियों की बात तो कही, परंतु बुद्धि जन्म हो, बुद्धि निर्णय करे, तब हम कहते हैं प्रत्यक्ष। अब इन लोगों की बुद्धि ने निर्णय नहीं किया, ये है बहुत सूक्ष्मता से युक्ति की। हाँ, बहुत धन्यवाद है, ऐसा सोचना चाहिए। तो इन लोगों ने अक्कल लड़ाई कि भाई बुद्धि जन्म में प्रत्यक्ष है, तो इन लोगों की बुद्धि इसका निर्णय नहीं हुआ कि प्रत्यक्ष है, तो क्या है? तो इन लोगों के लिए प्रत्यक्ष नहीं है, परंतु प्रभु तो प्रत्यक्ष है। हाँ, बहुत सुंदर। तो मन की एक दृढ़ता ही है, मन का दृढ़ता ही नहीं। हाँ, दृढ़ता ही नहीं है, यही बात है। इसलिए वो बहन ने अच्छा किया, काका ने भी अच्छा किया। वो कहते हैं इन लोगों की मन की दृढ़ता नहीं, इसलिए साक्षात नहीं। ये बहन कहती है कि प्रभु तो प्रत्यक्ष है ही, परंतु इनकी बुद्धि में निर्णय नहीं है, तो इनके लिए प्रत्यक्ष नहीं है। ये तो आप अंदर अंदर ही सवाल जवाब कर ले, तो अब मेरे को सिद्धांत का निर्णय कहाँ करना है?
इसलिए प्रभु तो प्रत्यक्ष ही हैं, साक्षात ही हैं। तो आपका आशय मैं समझ गया हूं, वो बाद में दिखाऊंगा कि आप क्या कहना चाहती हो। हाँ, ऐसे जरूर करूंगा, आपका समाधान पूरा करूंगा। परंतु आपको पहले परिस्थिति क्या होती है वो दिखाना चाहता हूं। इसलिए हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? प्रत्यक्ष हैं, साक्षात हैं। अब मेरा प्रश्न कि जब साक्षात है, पता है, तब क्यों आपको इच्छा हो जाती है हमको दर्शन करना है? हो ही रहे दर्शन। यहां से आपकी पुष्टि शुरू हुई, सेवा चाहिए। समझ गए बराबर? अभी तो दर्शन वाला जवाब मैंने आज दे दिया आपको कि पुष्टि मार्ग के भगवान केवल दर्शनों के लिए नहीं है, हमारे जीवन धन है, हमारी आत्मा है। इनकी सेवा ही हमारी जीवन की कृतार्थता एवं सफलता है। क्या कहती थी बहन? अच्छा, बहुत सुंदर। अब लक्ष्मी बहन ने और प्रश्न पूछा है, परंतु ये मैं पूरा कर दूं अभी एक, कि इसलिए दर्शन के बारे में अगर हम सोचें तो दर्शन साधन अवस्था की अंत तक आ गए। साधन अवस्था की चरम सीमा दर्शन में है और प्रेम एवं कृपा वहां से आरंभ होती है और भगवान के स्वरूपानंद के अनुभव तक पहुंचती है। इसलिए अब जो आपका प्रत्यक्ष हुआ वो कैसे हुआ? बुद्धि जन्म तक हुआ, इंद्रियों को सत्संप्रयोग हुआ और इससे बुद्धि जन्म हुआ, वो हो गया आपका प्रत्यक्ष। परंतु ऐसे प्रत्यक्ष होते हुए भी ये ब्रह्मात्मक वपु से सर्वत्र सर्वदा विराजमान दशलीला विशिष्ट भगवान कृष्ण के रूप में ये प्रत्यक्ष ही हैं, साक्षात ही हैं। इसलिए रामानुज के मत में जो स्वरूप की हम सेवा करें ना, उनको ये लोग अर्चा अवतार कहे हैं, अवतार विभागों में। हमारे वहां कभी मूर्ति या चित्र नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं हम? स्वरूप। परंतु ये बहन जो चाहती है मैं समझ गया हूं, आप भी जो पूछ रही थी मैं समझ गया हूं। जैसे हमारा बच्चा हमारे प्रत्यक्ष हैं, जैसे लौकिक प्रत्यक्ष हैं, ऐसा और कहना चाहती थी ना आप? जैसे लौकिक प्रत्यक्ष सब हैं, ऐसे हमारे भगवान हमारे लौकिक प्रत्यक्ष क्यों नहीं है? समझ गए? लौकिक में जैसे हम हमारे स्वजन के साथ बोले चालें सब कुछ करें, ऐसा हम हमारे ये भगवान के साथ न करें तब तक हमको प्रत्यक्ष लगता नहीं है, होने पर भी। ये कब हो? तो ये है तो पुरुषोत्तम विराजे कैसे? अपनी इच्छा के आवरण में। जब वो इच्छा का आवरण दूर कर लें, मतलब वो चाहें मुझे बोलना है, बस उसी दिनों बोलेगा। अब समझ गए क्यों नहीं बोलता है? वो चाहता नहीं है अभी। क्यों नहीं चाहता होगा? उनसे पूछना। नाराज हो कि क्या हो महाराज, क्यों नहीं बोलते हो? वो तो वो जाने, मैं कैसे कह सकूं? हरेक के घर वाला उनसे क्यों नहीं बोले हो, मेरे को क्या पता? क्या हरेक का बेटा उनसे क्यों नहीं बोले, मेरे को क्या पता? किसको पूछने का? किसको पूछोगी? अपने अपने घर वालों से या अपने अपने बेटों से, भैया तुम क्यों नहीं बोलते हो हमारे संग? तो आज घर जाके पूछोगी सब? क्या पूछोगी? क्या पढ़? अच्छा, वो खानगी रखने का है, क्या पूछेगा वो नहीं कहा जाए। क्या पूछना है या चलेगा? बोलते हैं, पूछने जैसा ही नहीं है। लक्ष्मण पूछने जैसा है। जैसे मेरे को प्रश्न पूछते हो ना, ऐसे उनको भी पूछ के देखो ना। अगर मैं जवाब देता हूं तो क्यों नहीं जवाब देगा? हाँ? अच्छा, मतलब क्या पूछती हो? हाँ, कोई पूछते होंगे, मतलब कि कौन कहे ऐसा? अच्छा, तो जवाब नहीं देता है। अच्छा, तो आप आपके घर में कोई आपके स्वजन हो, आपका कोई काम हो, उसके कहोगे लो भाई आप फल खाओगे, चाय पियोगे, दूध पियोगे। अगर वो आपसे नहीं बोले अथवा ना कहे, मेहमान आया चाय पियोगे, तो आप क्या करते हो फिर? वो कहती है आग्रह से पूछते हैं। आपने ठाकुर जी से आग्रह किया है कभी? ये विवेक है कि कोई ना कहता है तो आग्रह करो थोड़ा। कि भाई नहीं पियो, खाओ। हाँ, वो कहते वो बहुत अच्छा कहते, वो ना कहाँ बोलता है।
वो तुम जो पूछो ये चुप रहता है मतलब क्या, आने दो। फिर चुप रहता है मतलब ना है नहीं, आने दो। हाँ, मेरे को एक ने कहा था ऐसा कि आप जो भोजन करते हो हम लाके रख देते हैं, पर तो समझते हैं जब तक नहीं चाहिए ऐसा स्पष्ट नहीं को, तब तक हम चाहिए हम समझे कि दो। जब तक विरोध नहीं करेंगे फिर नहीं लेंगे, तब तक समझे, क्या समझे, देते चलो, चाहिए। ऐसी तरह से यहां अगर सोचे तो क्या मिलेगा, समझ गए बराबर। अब है ना प्रत्यक्ष, अच्छा किया वो कहा उसने, वो कहा ना कहता है, चुप है, देते चलो। ना कहे तब रूप सोचना नहीं, ये इच्छा के आवरण में है ना, तब तक नहीं बोलेंगे। आप जो चाहते हो लोक प्रत्यक्ष, स्वानुकूल मनोनुभव अथवा अनुभाव, ये तब होता है जब इच्छा का आवरण हट जाता है। दशम स्कंद में सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। माया मनुष्य वदा स्विद्वन, पूरा प्रश्न नहीं कहता हूं, जरूर का भाग कह देता हूं इसमें से। कहते हैं कि कृष्ण के चरित्र आप हमको विस्तार से कहो। जो कृष्ण काल रूप से मृत्यु और पुरुष रूप से अमृत का दान करते हैं, कैसे है वो कृष्ण, तो कहे माया मनुष्य, माया से मनुष्य बनकर आए हुए नहीं। अगर ऐसा हो तो माया उसका सर्वभौम सामर्थ्य है, वो सब कुछ बन सकते हैं, सब कोई आकार प्रकट कर सकते हैं। यही आकार से प्रकट होकर के आए, कौन सा स्वरूप हुआ, माया मनुष्य। अर्थ दूसरा है कि भगवान तो पुरुषोत्तम ही है, आनंदमय ही उसका स्वरूप है, परंतु हमारी बुद्धि माया से मोहित है। इसलिए माया मोहित बुद्धि से वो तो जो है वो पुरुषोत्तम ही है, परंतु हमको मनुष्य जैसा दिखाई देता है, इसलिए माया मनुष्य। माया मनुष्य ईव भाति, माया से मनुष्य जैसा लगता है, इसलिए माया मनुष्य है, परंतु ये कौन है आखिर में, पुरुषोत्तम आनंदमय स्वरूप वाला ही है। ऐसी तरह से हमारी बुद्धि अब तक माया से मोहित है, इसलिए इसके पुरुषोत्तम होते हुए भी, उसके आनंदमय स्वरूप वाले होते हुए भी, डॉक्टर ने सिद्धांत क्या कैसा दिखता है वो मायामय दिखता है। कैसा दिखता है आपको, मूर्तिमय, साक्षात नहीं है ऐसा लगता है। साक्षात भगवान है, पुरुषोत्तम ही है, न ये धातु है, न ये कागज है, न ये गद्दी है, न ये वस्त्र है, अगर आपके वस्त्र सेवा है तो भी। ये कौन है, साक्षात पुरुषोत्तम ही है, परंतु हमारी बुद्धि माया से मोहित है, इसलिए पुरुषोत्तम का ग्रहण कर नहीं पाती है, आनंदमय स्वरूप का अनुभव होता नहीं है। अगर हमको ये भगवान की इच्छा रूप आवरणता दूर हो जाए, बुद्धि में से माया रूप मोह दूर हो जाए, अथवा भगवान हमको अर्जुन की तरह दिव्य दृष्टि दें, अथवा व्रज भक्तों की तरह के भक्तों की चरम सीमा फल दशा की तरह हमको सर्वात्म भाव का दान कर दें, ये दान सत्य है, तो जैसे भगवान जहां पर भी है ऐसे हमको तुरंत पता चलेगा, सर्वत्र भगवान दिखाई देंगे। इत कृष्ण उत कृष्ण, आगे कृष्ण पीछे कृष्ण, जब देखोगे जहां देखोगे तब कृष्ण 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 हो जाएगा सब। समझ गए कब हो जाएगा ऐसा कहा, हाँ सर्वात्म भाव हो, फिर बुद्धि से माया का आवरण हट जाएगा। हाँ बुद्धि में से माया का आवरण हट जाएगा तब, अथवा भगवान इच्छा के आवरण में से बाहर प्रकट हो जाएंगे तब तक ये है कौन अब, हाँ ये पुरुषोत्तम है, यही आनंदमय है, दूसरा भगवान आता नहीं है, यही भगवान बात करता है। ये 84,252 के घर में जो अरोगता था, बात करता तो भगवान कहाँ, बरगम से आता था, ट्रेन में या प्लेन में बैठकर, यही बोलते थे। इसलिए कभी मत मानो कि आपके भगवान साक्षात नहीं है, जो है आप जिसकी सेवा कर रहे हो यही भगवान है, यही साक्षात है, यही आनंदमय है, यही भगवान सारी सृष्टि का सर्जन करता है,
पालन करता है, अपने में लीन करके प्रलय भी करता है। यही भगवान रासादी लीलाएं करते हैं, यही भगवान है और कोई नहीं है। समझ गए भगवान को बराबर? उनके स्वरूप को लेके घूमती थी। हाँ, तो उनके स्वरूप को लेके घूमती थी, जैसा आपने कहा लेके घूमना चाहिए। हाँ, वो लेके घूमती थी। घूमती होगी। जितने जितने वैष्णव है सब अपने अपने ठाकुर जी को लेके ही घूमते, कोई छोड़ के तो घूमते नहीं। हाँ? इसलिए अब जब हमारे ठाकुर जी प्रत्यक्ष ही हैं, अब तो खातरी हो गई ना? क्या हो गई? अब बोलते क्यों नहीं है? हाँ? हमारी बुद्धि पर आवरण है और इसके ऊपर इच्छा का आवरण है। हमारी कुछ कमी है और हमें अभी सर्वात्म भाव मिला नहीं है। आया कहां से आएगा? वो तो मिलेगा, वो देगा। सर्वात्म भाव उसने अभी हमको दिया नहीं है। तब तक हमको ये रूप में दर्शन नहीं होते जो हम चाहते हैं, कहते हैं कि ये साक्षात है। बाकी है तो कैसे? अब साक्षात है या परोक्ष है? हाँ, साक्षात हैं। अब आपको जो भी सिद्धांत बराबर समझ में आ गया है, मैं पूछता हूं, अब पूछूं आपको दर्शन करने हैं क्यों? अब जवाब मिल गया आपको? वो दिन आप सब चुप हो गई थी, जवाब नहीं मिलता था। अब आपको दर्शन कहां करने हैं? मिल ही गए हैं। तो अब जो दर्शन है वो मर्यादा की चरम सीमा तो सिद्ध हो चुकी। अब आपको क्या करना है? हाँ, बहुत सुंदर। उसका लालन करना है, उसका पालन करना है, बस। तो लालन पालन अब शुरू कर दो, यही है पुष्टि आपकी। अब जिसके लिए और लक्ष्मीबेन का जो प्रश्न है वो बहुत सुंदर है। ये भगवान ने इच्छा का आवरण दूर कर दिया हो, अपना बुद्धि में से माया मोह दूर कर दिया हो और सर्वात्म भाव का अथवा जिसको प्रदान कर दिया हो, अर्जुन की भांति अथवा दिव्य दृष्टि दे दी हो, इन लोगों को यही पुरुषोत्तम स्वरूप का दर्शन संभव है, होता है। अब प्रश्न ये है कि जिन्होंने ये दर्शन किए हैं, इनकी परिस्थिति क्या होगी? क्या पता चले कि इन लोगों को दर्शन हुए हैं या नहीं? प्रश्न ऐसा है ना? सबको दर्शन हुए हैं या नहीं कैसे पता होगा? क्योंकि तो मैं भी कहूं कि मेरे भी दर्शन हो गए हैं, दूसरा कहेगा मेरे को भी हो गए, तीसरा कहेगा मेरे को भी हो गए। तो हां, दर्शन होने में कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं है। भगवान सर्वसमर्थ हैं, अचिंत्य भगवान की शक्तियां हैं। किसी को कहीं भी, कैसे भी, कब भी भगवान दर्शन दे सकते हैं, अनुभव दे सकते हैं, साक्षात प्रकट हो जाते हैं। हो सकता है सब कुछ, अशक्य कुछ नहीं है। वहां जीव की पात्रता है कि नहीं वो भी देखना नहीं। देश, काल, अधिकार, काल, कर्म, स्वभाव, ये सबसे पर होकर भगवान जब अपने ही प्रमेय बल से प्रकट हो जाए, अनुभव करावे, दर्शन करावे, कैसे भी, कभी भी, किसी को भी, कोई रोक उसे सकता नहीं है। सर्वतंत्र स्वतंत्र है और सर्वसमर्थ है और सर्वज्ञ है और सर्वरूप है। महाप्रभु का यह सिद्धांत है कि दशलीला विशिष्ट भगवान कृष्ण सर्वत्र सर्वदा वस्तु मात्र में क्रीड़ा कर रहे हैं, विराजमान है। बोलो, अब कहां कृष्ण नहीं है? कहां उसका संभव नहीं दर्शनों का? कहां संभव नहीं उसके अनुभव का? करने का क्या? प्रकट हो जाना। आप इसे अवतार कहे या सानुभव कहें या साक्षात्कार कहें, इतना ही है ना। तो भगवान ऐसे प्रकट होते हैं स्वेच्छा से। कौन मना करता है? यहां काल, कर्म, परमाणु, वासना कुछ काम नहीं करते हैं, प्रकृति कुछ नहीं, स्वयं अपनी स्वेच्छा से प्रकट हो जाते हैं। इसलिए लोग कहें कि हमको दर्शन हुए हैं तो हम कैसे ना कह सकें? कैसे विचार से? भगवान के सामर्थ्य के विचार से। और पुष्टि के मैदान में मैंने आपको बार बार कहा है कि वो चाहे वहां खेलकूद करें तो उनको कौन रोके?
चाहे वह खेलकूद करे, वो तो काम से मिले, क्रोध से मिले। दिखा था ना एक दफा ये श्लोक सारे, शिशुपाल को गालियां खा करके मिल गए, नहीं मिले। तो ये भगवान मिलते हैं। ये सब पगडंडियां होती हैं मैदान में। कहां पर मिल जाएंगे, किसको मिल जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं, चाहे वो करता है। ये सब क्या है? मैदान है खेलकूद का। कोई कहे कि मिल गया मेरे को, ये रीत से मिल भी गया होगा, कुछ किए बिना, हाँ कुछ किए बिना मिल गया होगा। समर्थ है। यमे वैश्वरुणत सतेन लभ्य, उपनिषद पुकार के कहती हैं कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैश्वरुणत सतेन लभ्य शैष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम। जिसको भगवान अपनी शरीर के रूप में चाहते हैं, जिसका वर्ण करते हैं, उनके अंदर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इनके आत्मा के भीतर ये परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, विराजते हैं साक्षात ठाकुर जी, कोई संशय नहीं। और ये भगवान को रोक कोई नहीं सकता है। जो भगवान प्रवचन से एवं वैदिक विधानों से या विधियों से, क्रियाकलापों से, लौकिक पारलौकिक या वैदिक साधनों से प्राप्त नहीं होते हैं, ये नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया, पुरुषनिष्ठ साधन है बुद्धि। बुद्धि से कितने भी प्रयत्न करो, कितनी भी चलाओ और ब्रह्मचीनियों करके कितने भी हाथ फिराओ, भगवान समझ में नहीं आएंगे। आएंगे न बहुना श्रुते न, आप बहुत कुछ पढ़ो लिखो, मतलब कि भगवान समझोगे ऐसा नहीं है, मार्ग समझोगे हो। इसलिए मैंने संकलन दिखाया था, ग्रंथ से पंथ और पंथ से कंथ। ग्रंथ से कंथ सीधे सीधे साधन मार्ग में नहीं आएंगे, हाँ कृपा से जहां मिलना हो मिल जाएगा। इसलिए ग्रंथ पढ़ के क्या करने का, पंथ प्राप्त करने का अपना, और पंथ पर चल के रुकना नहीं है, क्या करने का, कंथ को मिलना है, स्वामी भगवान को। ये ध्येय से अपन को काम करना चाहिए। तो अब आपने तो ऐसी सुंदर पुष्टि कह दी, बस हमको कुछ करना नहीं, आराम ही आराम है। ये पुष्टि सबको अच्छी लग गई, परंतु मैंने कर्तव्य के मार्ग में भी पुष्टि भक्ति मार्ग में दिखा दिया है कि क्या करना है, सेवादिक। तो यहां मिल सकते हैं, मिलते हैं, ये विधान है, सब वास्तविक है। अब भगवान किसी को ऐसे मैदान में मिल गए, मिल भी जाएंगे, परंतु मैदान में मिल जाए वो हमेशा रहे ऐसा नियम नहीं। मैंने एक दृष्टांत बराबर आपको दिया था, या मेरे को याद है, शायद आप भूल न गए हो तो, कि कुंभनदास ने चंद्र सरोवर पे कोई माली के आम देखे, बहुत पसंद आए, श्रीनाथ जी को भोग लगा दिया मन से। पैसा तो पास में था नहीं, खरीद नहीं सकता था, मन से भोग धराया। ये कौन से पुष्टि मार्ग की रीत थी? पैसे अपने नहीं। कौन सी अपरस थी वहां? अपरस नहीं। अच्छा, ये आम किसकी थी? माली की। और भोग कहां धरना? श्रीनाथ जी के सन्मुख में रखा था, श्रीनाथ जी मंदिर में, और भोग चंद्र सरोवर में। कैसे रोकना? वो तो तय कर लेंगे, बाहु पसार। गिरिराज जी में जैसे भोग रोगे ना, लीन बाहु पसार, तो लंबे हाथ करके रोकते थे, यहां ऐसे अरोक गए। और ये कैरी आम सारी की सारी गोवर्धन नाथ जी कुंभनदास के कहने से अरोक गए। अब क्या हुआ? किसी को पता तो नहीं, हो गई प्रसादी आम, फिर बेच दी गई। दो ने इकट्ठे मिलकर आम ली, एक राजपूत और एक ब्राह्मण। इन लोग ने आम खाई, खाने से क्या हुआ? प्रसाद खाया, सचमुच अरोगे थे। तो स्वप्न में दोनों को गोवर्धन नाथ जी के दर्शन हुए। स्वप्न में क्यों हुए? साक्षात नहीं, स्वप्न में। कहते हैं ना नंदास जी पंचमंजरी में, तीनों काल हरि प्रगट है, प्रगट नहीं कलिकाल, कलयुग स्वप्नो ओट दे विहरत गिरधर लाल। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भगवान प्रकट हैं, कलयुग में ऐसे प्रकट नहीं है। नंददास जी कहते हैं महाप्रभु जी और गुसाई जी को जानने के बाद तीनों काल हरि प्रकट हैं, प्रकट नहीं कलिकाल, कलयुग स्वप्नो ओट दे विहरत गिरधर लाल। एक सामान्य नियम है, परंतु उसमें अपवाद न हो सके ऐसे भगवान के लिए शक्य नहीं है, वो करते हैं अपवाद। तो जहां होता होगा साक्षात अनुभव, ये अपवाद कक्षा में है। सर्वसामान्य नियम इतना है, सावधानी बरतनी चाहिए शास्त्र के सिद्धांतों में, कि भगवान को कहीं पकड़ के पूर्व के बिठा नहीं देना है, उसको वो बैठेगा नहीं ऐसे।
एक प्रेम के बंधन को मान लेता है और बैठ जाता है, बाकी कोई बंधन में नहीं। इसलिए जहां संभव है तहां एक मुख्य राजमार्ग के रूप में स्वप्न में ही सानुभव होते हैं। कलयुग में प्रत्यक्ष तो तीनों काल थे, परंतु हमारे वल्लभाचार्य जी के प्रादुर्भाव के पश्चात हुआ है सानुभव सबको, केवल स्वप्न में नहीं, साक्षात में, इंद्रिय अनुभूत रूप में, जागृत दशा में। और नंदास जी जाने के बाद कहते हैं, नंदास जी तो काल में देखे हैं आपने तो गोसाई जी को, और फिर कहें अनुभव के बाद कहें, अरे इनके साथ ठाकुर जी कहां नहीं खेलते थे और बोलते थे, खुद नंदास जी के साथ रास का अनुभव था। नंददास तहां निकट निपट गावे, स्पष्ट गाते थे वो तो, निकट निपट गावे, कैसे देखी लीला गाई उन्होंने भी। फिर भी कहते हैं, तब उसका अर्थ यह है कि एक सर्वसामान्य अनुभव प्रमेय बल से सामान्य जीवों को कैसे होगा, यह कहते हैं कि स्वप्न में होगा। और विशेष अनुग्रह करे तो भगवान तो समर्थ हैं, प्रगट अनुभव भी दे सकते हैं, परंतु ये अपवाद रूप प्रसंग हो जाते हैं। अब दोनों को दर्शन हो गए, असर किसको हुई? नहीं वार्ता पता है, वार्ता पढ़ी है। ब्राह्मण ने दर्शन किए परंतु माना, आया होगा स्वप्न, साक्षात ठाकुर जी को देखने के पर भी आकर्षण नहीं हुआ, सेवा में प्रवृत्ति नहीं की, और राजपूत को दर्शन हुए तब व्याकुल हो गया, ढूंढने को निकल गया, कहां है ये स्वरूप? आया गोवर्धन में, देखे शनाथ जी, हो गया महाप्रभु जी की शरण में, बन गया वैष्णव। अब आम तो दोनों ने खाई, दर्शन दोनों को हुए, असर किसको हुई? देखो, इसलिए दर्शन हो सकते हैं, जैसे वहां स्वप्न में हुआ ऐसे साक्षात भी हो सकते हैं अपवाद रूप प्रसंगों में। परंतु जो दैवी जीव होगा, पुष्टि मार्गी होगा, वो ही पुष्टि मार्ग में आएगा। समझ रखो बराबर कि पुष्टि के मैदान में खेलकूद करते हैं ठाकुर जी, कभी दर्शन दे देते हैं, कभी मिल भी जाते हैं, परंतु जिन्हों में पुष्टि भक्ति बीज, मैंने दिखाया था कि सृष्टि के उद्गम में जीवों को विचरित किए, इसी वक्त इस जीव को अमुक कर्म करा करके मैं अमुक फल दूंगा, भगवान ने सोच रखा है, यही अधिकार रूप विचार हो जाता है, ऐसे ही होता है। तो भगवान ने जिस जीवों में पुष्टि भक्ति बीज रखा है, ये जीव कहां आएंगे? ऐसे अनुभवों के बाद पुष्टि भक्ति मार्ग में आएंगे। समझ गई? आपका जवाब है। तो जिन जीवों में पुष्टि भक्ति बीज हैं, ये लोग, ये भगवान के चाहे प्रमेय बल का अनुभव हो, चाहे स्वप्न से हो या चाहे साक्षात हो, मैदानी अनुभव हो, कहां आएंगे बाद में? पुष्टि भक्ति मार्ग में आएंगे। पुष्टि भक्ति मार्ग में जो महाप्रभु जी की शास्त्रीय प्रणालिका है, राजमार्ग है, वहां चले आएंगे। समझना, ये कौन है? पुष्टि बीज वाले पुष्टि मार्गी ये हैं। बाकी तो भगवान स्वतंत्र दर्शन सबको दे दे। समझ में आई ना सिद्धांत की बात? एक प्रकार हुआ। अब मर्यादा मार्गी बीज बोए हो तो ये मर्यादा में चलेगा, और भक्ति मार्ग के नहीं हो, प्रवाह में हो तो प्रवाह में चला जाएगा। जैसे वो ब्राह्मण न मर्यादा में न पुष्टि में कहां रह गया, होगा ऐसा तो स्वप्न सोच के अपने जीवन में जीते रहा। ऐसी तरह से जो न मर्यादा मार्ग में होंगे न पुष्टि मार्ग में होंगे, ऐसे दर्शन या स्वप्न दोनों के होने के पश्चात भी क्या करेंगे? प्रवाह में जिएंगे। आप पहचान लेना असर क्या होती है। अब होगी बात बराबर? अगर हम पुष्टि भक्ति मार्ग में आए तो समझना पुष्टि बीज है। अच्छा, दूसरी तरह से सोचें, ये साक्षात्कार जिन लोगों को होते होंगे, इनकी दशा क्या होती है? ये यार ढंग में प्रश्न था, समझ तो गया हूं, पर तो मैंने शास्त्रीय निरूपण करना शुरू कर दिया है अमुक कारणों से कि जैसे सिद्धांत की स्पष्टता होती चले कि ये दर्शन हो सकते हैं, होते भी होंगे, परंतु पुष्टि भक्ति मार्ग में आए ये ऐसे लोग, तभी जाननो पुष्टि बीज उसमें है। ये पुष्टि भक्ति मार्ग में शास्त्रीय मर्यादा में आ जाएंगे, नहीं तो बारिश तो बरसती रहेगी। खेतर में अगर बीज खेतों में बोए होंगे तो कुछ दाना पकेंगे, नहीं तो बारिश तो होती है, कृपा वृष्टि तो होती है। जिस खेत में बीज ही नहीं बोए हैं वहां क्या उगेगा? घास उगे निकलेगा।
तो देखना, ऐसे अनुभवों से घास उगता है या अनाज उगता है। जिसकी निष्ठा ऐसे दर्शनों से मर्यादा में स्थिर हो जाए, शास्त्रीय देवी देवतान में या शास्त्रीय साधन पद्धति में, ये मर्यादा मार्ग के जीव हैं। और जिन्हों की निष्ठा वल्लभ के पुष्टि भक्ति मार्ग की शास्त्रीय प्रणालिका में दृढ़ हो जाए, ये कौन है? हाँ, इतने अनुभव वाले जितने हो सोच लेना। आप तो बहन कहती है ना, सबने देखे हैं। तो हम पुष्टि भक्ति मार्ग में शास्त्रीय मर्यादा में आते हैं या कहां रहते हैं? अपने आप सोचना कौन है। मैं कुछ जानू नहीं, पर आपकी अंदर अंदर की चर्चा फिर करने की ना रहे ना, इसलिए ये भी मैंने कह दिया साथ साथ में। पुष्टि भक्ति मार्गीय बीज होंगे, कहां पर भी अन्यत्र नहीं जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। अगर बीज नहीं होंगे तो खींच खींच के लाएंगे, फिर भी अंदर नहीं रहेंगे, अपने आप अपने रास्ते पे चले जाएंगे। कितने भी खींच के लाओ, नहीं रहेंगे। ये खींचातानी का मार्ग नहीं है, ये प्रेम का मार्ग है, प्रभु ने किए हुए प्रदान का मार्ग है। अब जिसको भगवत दर्शन हो, इसकी दशा क्या हो? एक तो क्रिया से ये बताई, अब देहादि की अवस्था व्यवस्था क्या होगी ये कहता हूं। वैचारिक परिस्थिति बताई, क्रियात्मिका परिस्थिति बताई। अब देखें देहादि परिस्थिति। गोसाई जी वल्लभाष्टक में कहते हैं, वल्लभाष्टक तो पढ़िए ना, वहां है कि जिन लोगों को श्रीमद आचार्य चरणों के दर्शन हो, इन लोग की दशा क्या होनी चाहिए। क्योंकि हमको सब कुछ सोचना चाहिए प्रमाणों की, शास्त्रों की मजबूत ठोस नींव के ऊपर। हाँ, अब सोचे आइए आचार्य दर्शन से क्या हो। बोलना श्लोक आता है ना, स्वामिन, ये श्लोक बोलो। भूल गई आप? अच्छा, भूलना नहीं चाहिए। स्वामिन श्रीवल्लभग्ने क्षणमपि भवता सन्निधाने कृपात प्राण प्रेष्ठ व्रजाधीश्वर वदन दिदृक्षार्तितापो जनेषु यत्तु पश्चादपित्थम। याद आता है ना बराबर? क्या कहते हैं गोसाई जी वहां पर? दृष्टेप्यस्मिन् मुखेन्दौ प्रचुरतर मुदेत्येतदेव चेत्रमेतत्। ये कहा है ना, क्या कहते हैं? स्वामिन, हे स्वामिन, हे वल्लभ, हे श्री अग्ने, स्वामिन श्री वल्लभाग्ने, क्षणम अपि, एक क्षण के लिए भी। देखना है प्रमाण को। स्वामिन, हे स्वामिन, मैं पूरा श्लोक अक्षरशः आपको भाषांतर करके दिखा देता हूं। क्या बोलते हैं आप? श्री गोसाई जी का वाक्य है, जिन्होंने श्री आचार्य चरणों का सर्वथा पूर्ण अनुभव किया है, यही रूप यही एक ही रूप है, वो कहे हैं, हे स्वामिन श्रीवल्लभ, हे श्रीवल्लभ, अग्ने, हे अग्ने, क्षणम अपि, क्षण भी, भवतः, आपके, सन्निधाने, सन्निधान से, निकट होने से, कृपातः, कृपा से, मतलब क्षण के लिए भी अगर श्रीमद् वल्लभाचार्य चरणों का सन्निधि मिल जाए तो प्राण प्रेष्ठ, प्राण से भी प्रिय, व्रजाधिपति, व्रज के स्वामी श्री कृष्ण, वदन, मुख, दिद्रुक्षा, देखने की इच्छा, आर्तिताप, इसके लिए आतुरता और संताप, जनेषु, मानवों को हो जाए। वल्लभाचार्य जी की जहां की एक अथवा सन्निधि एक क्षण के लिए भी अगर कृपा से हो गई तो व्रजाधिपति भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों की तीव्र लालसा हो जाए, रहा न जाए। किसके दर्शन से? हाँ, महाप्रभु जी के दर्शन महाप्रभु जी के, और ललायित किसके लिए हो जाएंगे? और आर्तिताप, आतुरता होगी और संताप होगा।
और आचार्य जी के जब दर्शन हुए तब भगवान के दर्शन तो ये आरती ताप होगा, तब कृपा करेंगे और दर्शन कृष्ण के हो जाएंगे। दृष्टे प्यस्मिन मुखेंदौ, ये भगवान के मुख कमल, दृष्टे એટલે देखते पर भी, यदा दृष्टं तदा, जब ये भगवान के शिवमुख कमलों का दर्शन होता है तब, दृष्टे अपि, देखे हुए भी, देखने पर भी, मुखेंदौ, मुख कमल को, इस मुख कमल को देखने पर भी, प्रचुरतरम, अधिकतर, उदयति, उत्पन्न होता है, जगता है। क्या? यही ताप भाव। क्योंकि जैसे दर्शन हो संयोग का अनुभव होगा और फिर दर्शन बंद हो जाएंगे तो विप्रयोगानुभव होगा। प्रचुरतरम उदयत्येव चक्षेत्र में तत्, यही चित्र है, विचित्र है। बस जिसको आचार्य जी के दर्शन हुए हो साक्षात, इनकी ये दशा होगी। कृष्णानुभव, और कृष्णानुभव के बाद उनको कभी शांति न हो, पुनः पुनः दर्शन के लालायित होंगे। और क्रम कैसा चलता रहेगा? दर्शन से संयोग, चले गए विप्रयोग, फिर दर्शन संयोग, संयोग विप्रयोग की एक सारी घटमाल चलती रहे। ये श्री गोसाई जी ने कहा है। किसको क्या होता है अपने आप अब सोच लेना। संयोग वियोग, संयोग वियोग, एक घटमाल चलती रहेगी। और वियोग का अर्थ ऐसा नहीं कि कृष्ण का अनुभव न हो। वियोग विशिष्टो योग वियोग, भगवान का एक विशिष्ट प्रकार का योग, ये वियोग है। संयोग में भगवान लीला की सारी सामग्री प्रकट करके बाहर विराजते हैं, और वियोग में भगवान लीला की सारी सामग्री अपने में एकत्र करके हृदय में विराज जाते हैं, जैसे गोपीजन को विराज गए थे रास में, अंतर्हित हुए तब। विप्रयोग तब शुरू होता है, मतलब भगवान कहां गए नहीं, अंदर ही है, बाहर नहीं दिखाई देते हैं। बाहर दिखाई दे तब संयोग, और अंदर दिखाई दे तब, बाहर नहीं दिखाई दे तब विप्रयोग। परंतु विप्रयोग में भी अंदर तो अनुभूति रहती है, अनुसंधान न हो तो भी। फक्त ताप भाव बना रहता है कि इंद्रियों के जो प्रत्यक्ष हैं, अब समझिए बराबर, ये प्रत्यक्ष अब क्यों नहीं दिखाई रहे हैं, इसलिए क्या होगा? ताप भाव, वेदना। प्रचुरतरम उदयति, फिर तो प्रचुरतर ये वेदना बनी रहेगी। इति एवं चित्रम, चित्र में तत्। गोसाई जी कहते हैं क्या करे, शांति तो नहीं मिलेगी, यह है एक विचित्र बात। परंतु जिसकी ये अवस्था हो चुकी हो, उसको चैन कहीं नहीं हो, मन कहीं नहीं लगेगा। तीसरी बात, कहीं कई लोगों को आरंभ दशा में भाव के उछाले होते हैं, और ये भाव के उछाला में आरंभ दशा में कहीं कहीं भगवान लालायित करने के लिए, आखिर में भाव भावित देव है ना, बज सखी, भाव भाविक नहीं, भाव भावित शब्द है। भाव भावित देव, ये भाव से भावित है, व्रज भक्तों के भाव से भावित है। तो ये जब भाव कभी हो जाता है सत्संग से, कृपा से, श्रवणादि से, कैसे भी भाव हो भी जाता है, अपने लौकिक दुखादि से, मेरा कोई नहीं, मेरा कुछ नहीं लगे, हे भगवान तुम ही मेरे हो, ये भी एक बहड़ मन में आ जाए, संभव भाव की एक झलक दिखाई दे, तो भावात्मा होने से, भगवान भावात्मा होने से, जहां ऐसे भाव का उफान आए, भाव की झलक हो, संभव है वहां कभी कभी भगवान की कोई झलक दिखाई देती हो। समझ गए? हो सकते हो, ये स्थायी नहीं होंगे। 84,252 को घर में जो स्थायी अनुभव था, ये स्थायी अनुभव उफानों में नहीं हो, दिखाई देंगे कभी न कभी, कैसे न कैसे। क्यों? हाँ? क्या?
ना, ऐसा नहीं है। दो प्रकार हो सकते हैं कि जो हमारे आरंभ के भाव को पुष्ट करने के लिए कभी दर्शन होते हैं, कभी हमारे भाव के उछाला में भी दर्शन हो जाते हैं, ये तो भावात्मा है। तो ये जो क्षणिक झलक दिखाई देती है, इसमें अगर हम में पुष्टि भक्ति होगी तो हमको आकर्षण बढ़ जाएगा। हम भक्ति मार्ग में, शास्त्रीय सिद्धांतों वाले भक्ति मार्ग में फिर आ जाएंगे, दृढ़ता हो जाएगी। अगर ये नहीं होगा तो ऐसे उछाले देखने पर भी 4 दिवस असर रहेगी, बाद में थे ऐसे पूर्वत हो जाएंगे। ऐसे जो अनुभव है वो स्थायी नहीं होते हैं। जब तक उछाला तब तक अनुभव, स्थायी नहीं। 84-252 को देखो, घर में रोज बोलते थे, रोजाना अनुभव था, ध्यान रखना। ऐसे फिल्म स्लाइड जैसा नहीं था, कहां कभी हो जाए प्रकाश फिर लुप्त हो जाए, ऐसा नहीं। ये जो अस्थाई अनुभव है ना, वो भाव की झलकें हैं। समझ में आती है ना बराबर सिद्धांत की बात? हो सकता है सब कुछ, परंतु जैसे ये भाई कहते हैं समुद्र या नदी में तरंग मालाएं चलती रहे ना, ऐसे भगवान को तरंग आ जाए। तरंग मतलब मैं झूठा ऐसा नहीं कहना मांगता हूं, तरंग जैसे अस्थिर होता है ना, ऐसे वो अस्थिर एक आभास, अस्थिर एक कुछ झांकी जैसा हो भी सकता है। परंतु इतने मात्र से आप संतोष मत मान लो, ये पुष्टि मार्ग का फल नहीं है। ये तो कृपा की एक झांकी मात्र है, भाव की एक तरंग माल है। 84-252 ने ऐसी तरंग मालाएं में दर्शन नहीं किए थे कि यहां दिखाई दिए, यहां दिखाई दिए, यहां दिखाई दिए, उनको अपने घर में दिखाई दिए, बस। ये पुष्टि भक्ति मार्ग, बराबर समझ लेना। लालायित करने के लिए, भाव बढ़ाने के लिए, हमारे भाव के तरंग में, भाव के उफान में दिखाई दिया होगा कहीं किसी को कुछ कुछ, परंतु प्रमाण के सिद्धांतों के ठोस नींव पर उसको अगर सोचा जाए तो यह सब शक्यता है, सब सत्यता है। परंतु 84-252 को ये ऐसी तरंग मालाएं नहीं चलती थी, घर में रोज मांगते थे, रोज रोकते थे। यह है पुष्टि भक्ति मार्ग का फल। समझ गए अंतर? सब बराबर स्पष्ट होता है सिद्धांत? समझते हो भाई? काका स्पष्ट हो गया? अब माइयों को अब कुछ कहना नहीं ना इसमें? हाँ, मेरे को तो जो आचार्य जी का संदेश मिलता है वो कहलाते हो, मैं कह देता हूं। आप लोगों को 84-252 को अपने घर के ठाकुर जी रोज बोलते थे, मांगते थे, खेलते थे। हम मैया ये सब्जी वाली आई, चली जाएगी, तू ले ले। और मैया कुछ काम में रुकी हो तो लाल स्वयं आते और बुलाते, अरे सब्जी वाली आजा। बाई सुमधुर बालक को देखती, वापस आ जाती सब्जी देने के लिए। कहां है वो लड़का? बाई दिखाती नहीं थी। ये तो अंदर बैठा है, शरारती है, बैठा रखती थी। लाला ऐसे बाहर मत पधारो, हाँ दीठ लग जाएगी। जैसे यशोदा रोके ना, मां रोके ना, ऐसे वो बाई रोक देती, लाला बाहर मत पधारो, दीठ लग जाएगी। पर तुम मां लाल कहते उसके। अगर ये सब्जी वाली चली गई तो तुम मुझे भोग क्या धरोगी? अपने भोग की चिंता ठाकुर जी करते थे हम, तो भोग क्या धरोगी? बाई कहती, लाला ये चली जाएगी ना तो दूसरी आएगी। तो नहीं मैया, ये अच्छे बेचती है हम। ये इनकी तरंग माला नहीं थी, स्थायी भाव था, इसको मिलते थे। यह है पुष्टि भक्ति मार्ग का फल। इधर उधर दिखाई देना होगा अस्थाई फल। भगवान नहीं है, अनुभव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु ये तो या अनुभव है।
मांग मांग के रोकते थे, रोज घर में बोलते थे। और ये एकाध दिवस के लिए कहीं कुछ देखा हो ऐसा तो नहीं था। वार्ताओं में प्रायः करके सब में लिखा है, ब्रह्म संबंध के बाद जब सेवा शुरू की हो तब चंद दिवस में भगवान अनुभव जनाते, और साथ में लिखते हैं ना, जो चाहिए वो मांग लेते थे, जो चाहिए वो मांग लेते थे। बस ये स्थायी भाव है। होना चाहिए वो जो हो गया, तरंग दर्शन व क्षणिक दर्शन, इससे संतोष मत मानना। अगर ये इससे भाव बढ़े और स्थिरता आवे, समझो हम में पुष्टि बीज हैं। नहीं तो ये तो तरंग आ गया, बस आया हुआ तरंग कभी ठहरता नहीं है। तरंग स्थायी नहीं होता है, एक आता है दूसरा जाता है, बस ये क्रम उसका चलता ही रहता है। इसलिए आज जो हम लोग साक्षात के बारे में सोचते हैं ना, ये सोचना 84-252 को आंख के सामने रख के। कई थे ब्रह्म संबंध पहले भी वहां अनुभव हुआ है, वाली खान जी, रस खान जी नहीं थे? अनुभव पहले से होते हैं, हो सकते हैं, ये अपवाद हैं, हो गए, परंतु पुष्टि बीज था तो कहां के दृढ़ रह गए? पुष्टि मार्ग में। ठाकुर जी दर्शन देते थे, छूने नहीं देते थे। रसखान को छूने दिया था, भागते थे, ब्रह्म संबंध लेने के बाद छूने दिया, सेवा तब मिलती है। और भगवान एक पक्षीय भी है कि यथार्थ जीवन जिए हो तो जीव को अंतकाल में भी दर्शन दें। दूसरी बात, अर्जुन की तरह किसी को दिव्य दृष्टि दी हो। सारे पक्ष आ गए ना, सोचना कि कौन से पक्ष मैंने गिनाए, इन में कौन सी असर होती है, कौन से पक्ष के गिनाए, लिखा है था 4-5 अभी, कौन कौन से। अब देखो, अर्जुन की तरह दिव्य दृष्टि दी और किसको दर्शन करा दिए, तो अर्जुन को जैसे महात्म्य ज्ञान हो जाएगा ऐसे महात्म्य ज्ञान हो जाएगा। परंतु अर्जुन को दिव्य दृष्टि अमुक काल पर्यंत दर्शन के लिए दी, बाद में तो वापस ले लिए हैं। अर्जुन ये दिव्य दृष्टि से घबरा गया, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भविष्यमूर्ते। भगवान को कहने लगा कि महाराज पहले जो रूप था यही रूप दर्शन चतुर्भुज का आप मुझे करा दो। क्यों? घबरा गया मैं ये भयंकर विश्व रूप देख के। तो दिव्य दृष्टि से कराए हुए दर्शन आखिर में मूल रूप में ही प्रेरे। ऐसे दिव्य दृष्टि के दर्शन भी जहां तक दिव्य दृष्टि रहती है तब तक संभवित है। एक और प्रकार, बीच में एक और प्रकार कहूं, दृष्टि का प्रसंग आया तब जब भगवान कृपा करके दर्शन कराना चाहता है, तब अपनी दृष्टि को अपने कृपा पात्र की दृष्टि में जोड़ देते हैं। जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को वैकुंठ दर्शन कराया, तब वैकुंठ को तिरोहित होने का स्वभाव है, सबको नहीं दर्शन होते हैं। इसलिए भगवान ने सावधानता से ब्रह्मा की दृष्टि अपने दृष्टि में लीन न हो जाए ऐसी तरह से अपनी दृष्टि में मिलाई दी। तो भगवत दर्शन व भगवत दृष्टि प्रयुक्त ब्रह्मा हो गए, इसलिए उसको वैकुंठ का यथा तथा दर्शन हो गया। तो ऐसी भगवत दर्शन प्रयुक्त दृष्टि अथवा भगवत दृष्टि प्रयुक्त दृष्टि ये भी दर्शन कर सकती है। परंतु ब्रह्मा के बाद में जैसे वैकुंठ तिरोहित हो गया फिर, और भगवत दर्शन भी ऐसे, वो भी स्थायी नहीं रहते हैं। और
इन लोगों की असर भी स्थायी नहीं, इन लोगों के ऊपर असर भी स्थायी नहीं रहेगी। फिर सर्वात्म भाव का भगवान जब प्रदान करते हैं ये फल दशा में, तब ये तो फल दशा है, प्रारंभ दशा नहीं है। यहां भाव के उफान और तूफान नहीं होंगे। ये हमारे 84-52 की कक्षा श्री गोपीजन, नित्य लीलास्त भक्त, ये सब की ये प्रक्रिया है। सुलभ हो चुका है क्या आपको? ये सर्वात्म भाव। इसलिए सर्वात्म भाव जिसको हो गया हो एवं भगवान ने दिया हो, ब्रह्मसूत्र में व्यास कहते हैं प्रदान वदेव तदुक्तम। ये सर्वात्म भाव भगवान का प्रदान है। जैसे किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाए, उसको वरदान दिया जाए, तो जिसको वरदान दिया गया उसमें वरदान लेने वालों को क्या करना है? कुछ नहीं। हाँ? हाँ? वो तो वरदान मांगा हुआ मिल गया, उसे फिर क्या करना है? कुछ नहीं। जो करना होगा वे किसे? देने वाले को। तो वरदान में जैसे श्रेष्ठ वस्तु अभिलषित दी जाती हैं, इनमें कोई तकलीफ वरदान लेने वालों को नहीं करनी होती है। ऐसी तरह से ये प्रदान प्रश्रेष्ठ ये वरदान है, सर्वात्म भाव। इसमें लेने वालों को कुछ नहीं करना पड़ता है, भगवान दे देते हैं, ले जाओ। जिसको फलात्मक स्वरूप का और फलात्मिका लीला का अनुभव कराना हो। फिर ये फलात्मक दशा दास्य भाव की हो, ये फलात्मक दशा वात्सल्य भाव की हो, ये फलात्मक दशा सख्य भाव की हो, अथवा ये फलात्मक दशा मधुर भाव की हो, चार में से कोई एक भाव की भी हो। क्या होता है? चारों में हो सकता है सर्वात्म भाव। और यह सर्वात्म भाव स्थायी होता है, भगवान का दान है। वरदान जैसे चला नहीं जाता व्यक्ति को छोड़ के, ऐसी तरह से यह प्रदान सर्वात्म भाव छोड़ के चला नहीं जाता, आई जाती है नित्य की अनुभूति, नित्य की स्थिरता। और ये सर्वात्म भाव वाले सदा सर्वदा करते हैं भगवत अनुभूति। संयोगात्मक हो, विप्रयोगात्मक हो, जो अधिकार जैसा भगवान का प्रदान दशा इनकी थी। कोई भी भाव चार में से होगा। जशोदा का वात्सल्य भाव, प्रियाजियों का मधुर भाव, सखियों का सख्य भाव, अन्य का दास भाव। तो ये सब भाव के होते हुए भी कौन सी गोपीजन अपने घर के काम को नहीं कर रही थी? मैंने शायद कहा था एक दफा आपको कि आपके पास में आज घर काम के लिए नौकर होंगे, रसोइये होंगे, बाइयां होंगी, सब कुछ होगा। गोपीजन के पास में क्या था? अपने ही हाथों से घर का सारा काम करती थी। कहां से शुरू करके? सुबह में उठे तब तक बुहारी शुरू करेगी ना। अब आपके घर में वो लीपना है वो भी करेंगी, बच्चों को नहलाएंगी, रसोई भी करेगी, गोबर भी उठाएगी, फिर वलोना या मथन भी करेगी, गाय की दोहन क्रिया भी करेंगी। ये सब गोपीजन करेंगी। लाला के लिए सामग्री भी करेगी, गुणगान भी करती चलेंगी, सब करेंगी। और साथ साथ में क्या करेंगी? काम करते करते साथ साथ में क्या करेगी? आप लोग काम करते हो ना, काम करते करते क्या करते हो? ये कहते हैं लौकिक की सोचते हैं। अब ऐसा मत करना। क्या करते हो काम करते करते? कल तो सिखाया था, और कछु नहीं आया तो श्री कृष्ण शरणम मम। कुछ भी करो, क्या करोगे? मोटर चलाओ तब श्री कृष्ण शरणम मम, पैर को चलाओ तब श्री कृष्ण शरणम मम। नहीं बोला जाए क्या? लंबे लंबे स्तोत्र याद न रहते, टूकी टूकी छोटी छोटी बात याद रहेगी या नहीं? कोई भी काम में महाप्रभु कहते हैं सततम नित्यम, सतत और नित्य भगवान ही मेरी सर्वस्व है, मेरा सर्वस्व है,
ऐसा समझ के दृढ़ भाव करके बोलना, श्री कृष्ण शरणम मम। आप लोग नहीं बोलती हो, क्या बोलोगे फिर? श्री कृष्ण शरणम मम। परिश्रम नहीं हो जाए किसी को, क्योंकि हम तो लोक की बात करने में बहुत आनंद से चिल्ला चिल्ला करके बोले, परंतु भगवान का नाम अगर आवाज से बोले, जरा जोर से बोले, तो हृदय के पाप कहीं बाहर निकल जाए और भगवान कहीं फिरता हो तो आकर पास में बैठ जाए, तो ये सारा फिर टीवी रेडियो वीडियो कौन करेगा? ये फिर घर की मौज मजा कौन भोगेगा? अरे रे सारे के सारे छीन जाएंगे। इसलिए बोल सकते हो, कौन इसको याद करे? बाकी जो करने हो वो तो वही करें। श्री कृष्ण शरणम मम। अब बोलना क्या है? आप किसी ने कृष्ण बनाया, किसी ने कृष्ण बनाया, किसी ने कृष्ण बनाया, ये नहीं है। यहां है कृष्ण, श्री कृष्ण शरणम मम। विसर्ग हैं दो, टपके टपके लिखे ना, उच्चार करना होता है। श्री कृष्ण शरणम मम। हकार स्वल्प सुनाई देना चाहिए। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। और महाप्रभु ने सततम नित्यम बोलने का कहा है। जैसे यमुना जी का अखंड प्रवाह चले और प्रवाह के बीच में वो जय जय के तड़कले नहीं आने चाहिए, सतत नहीं रहेगा नहीं तो। इसलिए कैसे बोलने का? श्री कृष्ण शरणम मम। हमारे श्री महाप्रभु ने सतत और नित्यम अष्टाक्षर श्री कृष्ण शरणम मम सर्वात्म भाव से, पूर्ण भगवत भाव से आश्रय करके, भावना करके बोलने को कहा है। लिखने को कहा है ऐसा प्रमाण नहीं है, वदत भी कहा है, बोलते रहना, नोटबुक भरते रहना ऐसा नहीं कहा है, लिखना। ठीक है, आधुनिक देश काल में कोई लोग करते भी हो तो महाप्रभु ने वदत भी इतना ही कहा है, बोलते रहो। कई लोग बोलते हैं, मैंने सुना था, यमुना जी ना पानी बोले श्री कृष्ण शरणम मम, मथुरा ना चोबा बोले श्री कृष्ण शरणम मम। ये मथुरा ना चोबा बोले 8 अक्षर मफत में बोलने का। ये चोबा बोले या नहीं बोले, यमुना जी के पानी बोले या नहीं बोले, अपन मात्र बोले, ये 8 अक्षर बिगाड़ने के बदले एक दफा और अष्टाक्षरी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। न जाने क्यों लोगों को सरघस में ही जोर चढ़ता है, ये सब बोले तो हम बोले। लोग कहते हैं जात जात की बात बनाते हैं इस कविता में तो, और कहते हैं कि गोकुल गाम की गोपी बोले श्री कृष्ण शरणम मम, कृष्ण के सौ सखा बोले श्री कृष्ण। ये गड़बड़ करने में क्या है, कविता बनाने में सब बोलते हैं। मैंने ऐसा सुना कि कई लोग को मजा नहीं आवे हस्ताक्षर करने में, तो ये सारे के सारे प्रयोग, सारे गांव को इकट्ठा करना, ये बोले, सारा दुबई शहर बोले, गुठा ऐसा बोलते चलो इकट्ठे होकर के। महाप्रभु कहेंगे ये 8 अक्षर फोगट में बोलते हो, इसके बजाय एक 8 अक्षर में श्री कृष्ण माला हो जाएगी। हाँ, वो काका कहते उसको भी पवित्र कर दो, अगर शक्ति हो तो करना, नहीं तो इनकी असरों से अपन पवित्र हो जाएंगे। देखो लहसुन डुंगली खाते हैं ना, तो वो हमको असर करती है, हम इसको असर करते हैं, खाने वाले को पूछना। ऐसी तरह से इधर उधर के याद कर दिए तो कोई असर हो जाएगी दूसरी। इसलिए महाप्रभु ने जब सततम कहा है तो ये बीच में कविता के रागड़े करने में सातत्य निभता है क्या? हाँ, इसलिए क्या बोलने का? फिर कृष्ण आ गया।
श्री कृष्ण शरणं मम। फिर कृष्ण आ गया। कृष्ण कहाँ गया? अब क्या पूछा भाई? कृष्ण बोले तो अन्याय। ये भाई कहते कृष्ण बोलने से अन्याय तो नहीं लगेगा ने। अगर ये बोलने से अन्याय लगेगा तो आशय करोगे किसका? उच्चार में मतलब क्यों? कृष्ण पर तो जो है वो ही उच्चार है ही कृष्ण। हम तो कृष्ण बोलते। मैं क्या करूं उसमें? है ही कृष्ण, विसर्ग है साथ में। श्री कृष्ण शरणं मम। इसमें श्री कृष्ण फल है और शरणम साधन है। कोई मंत्र जगत में ऐसा नहीं जहां फल और साधन साथ में हो। एक अष्टाक्षर मंत्र ऐसा है जहां फल और साधन साथ में है। शरण साधन और कृष्ण फल। दुनिया भर के सारे साधन एवं मंत्र में पहले मंत्र जप करो, बाद में फल मिले तो मंत्र साधन होता है, फल बाद में कोई और दूसरा ही मिलता है। यह अष्टाक्षर की अद्भुतता है कि जहां मंत्र करते चलो, साधन भी हो जाएगा और फल भी सुलभ हो जाएगा। तो फल और साधन की एकात्मता, एक साथ में उपलब्धता अथवा उपलब्धि जो होती है तो अष्टाक्षर मंत्र में होती है। श्री कृष्ण शरणं मम। और आगे सोचें कि दुनिया भर के प्रक्रम में, शास्त्रीय क्रमों में भी पहले साधन करना और बाद में फल का प्राप्त होना, यह क्रम होता है। पहले साधन और बाद में फल। यहां बिल्कुल विपरीत है, उसका नाम पुष्टि। पहले फल श्री कृष्ण और बाद में साधन शरणम। ये पहले फल मिल जाए और बाद में साधन करना, देखा है कहीं ऐसा? कहां? पुष्टि मार्ग में। अच्छा, अक्ल बराबर चलती है, बहुत सुंदर। हाँ, सोच रहे ऐसा ही चाहिए। ये शास्त्रीय परिज्ञान की पद्धति होती है कि सोच सोच के सुनते चलो। तो यही एक भक्ति मार्ग का गौरव है, यही एक भक्ति मार्ग की, पुष्टि मार्ग की उत्तमता है, जहां फल तैयार होता है और बाद में ही भगवान साधन कराएंगे। भक्तों के लिए फल पूर्व में और फल देना होगा, तभी भगवान साधन कराएंगे। यह भक्ति मार्ग मर्यादा है। नहीं तो पहले साधन करने का फल मिलेगा कि या नहीं पता नहीं है, मिलेगा जब मिलेगा तब। ये साधन मार्ग है, मर्यादा मार्ग है। पुष्टि मार्ग एवं भक्ति मार्ग एवं फल मार्ग की यह विशेषता है कि फल पहले तैयार हो, मिल भी जाए, शायद भगवान फिर से साधन भी करावे, न भी करावे। इसलिए यहां फल पहले आया श्री कृष्ण और साधन बाद में आया शरणम। हाँ, बोलना ही चाहिए, अवश्य बोलना चाहिए। हाँ, आनंद परमानंद श्री कृष्ण कृपा निधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृति मात्रार्तिनाशन, ऐसी तरह से बोलना ही चाहिए, तभी शुद्ध नाम होंगे। अब ये अष्टाक्षर के एक एक अक्षर में एक एक फल है, सामान्य नहीं है वो। मैं तो कहूं समर्थ श्री कृष्ण ही साकार सुंदर सर्वसमर्थ सर्वज्ञ सर्वरूप सर्वात्मा सर्वत्र सर्वदा विराजमान सदानंद ही फल रूप में जब मिल गए, फिर कौन सा फल बाकी रहता है? फिर भी अगर जिसको लौकिक पारलौकिक चाहिए तो गोसाई जी कहते हैं हमारे तात चरणों ने जो अष्टाक्षर मंत्र दिया श्री कृष्ण शरणम मम, अगर आप इसका अवलंबन करते हो, सतत जप करते हो सर्वात्म भाव से, तो
आलोक और परलोक, इसमें आपको स्वल्प भी चिंता रहती नहीं है, निश्चिंत हो जाओगे, फल मिल जाएंगे, कृतार्थता हो जाएगी ये फल प्राप्ति से, जिनको ये चाहिए। कौन से फल मिलेंगे? तो श्री शब्द धनवान बनाता है, राजप्रिय बनाता है, क्रू सब संताप को शांत करता है, क्षण पाप समुदाय को निवृत्त करता है, श जन्म प्राप्त कराने वाली योनि को निवृत्त करता है, फिर पुनः जन्म नहीं होता है, अर्थात जन्म कारण को निवृत्त करता है। र ज्ञान प्रदान करता है, अण आनंद एवं सुखप्रद है, म कृष्ण में सायुज्य देता है, क्योंकि ये तो शरणागति की दीक्षा है, लीलानुभूति उसका फल नहीं है, भगवत प्राप्ति ही फल है। लीलानुभूति को समर्पण वाले को है, ब्रह्म संबंध वालों को। ये तो अष्टाक्षर शरण दीक्षा, कल 2 दीक्षाएं बताई थी ना, जे जन शरण आए ते तारे, यहां तक, और जे जन शरण आय अनुसार ही ग्रही स्वापत श्री गोवर्धन नाथ, ये ब्रह्म संबंध सेवा कक्षा, जहां अलौकिक सामर्थ्य आदि फल यही शरीर से, यही जन्म में, यही इंद्रियों से हमारे घर में हमारे ठाकुर जी का साक्षात अनुभव जो आप अभी पूछ रहे थे, ये अलौकिक सामर्थ्य। और फिर जो म बचा, उससे जिन्होंने कृष्ण का उपदेश दिया, ये गुरु में प्रीति होती है। ये अष्टाक्षर के 8 फल हैं। इसलिए जो कुछ काम करो, क्या करोगे? गोपीजन घर के सब काम करती थी और भगवान के गुणानुवादी करती थी। आप लोग काम करते हो तब क्या करते हो? रेडियो चलते हैं, टीवी चलता है, अथवा तो अपनी अपनी बातें चलती है, अथवा अपने अपने विचार चलते हैं। ऐसा मत करो। क्या करोगे? और कुछ नहीं आवे तो बस इतना, श्री कृष्ण शरणम मम, इतना, श्री कृष्ण शरणम मम, बस इतना ही करते चलो। गोपीजन घर का प्रत्येक काम करती थी, ध्यान रखना। वो नहीं कहती थी कि मैं, हमारा चित्त भगवान में लग गया, अब काम में नहीं लगता है। कोई गोपी ने कहा, ऐसा कहा नहीं, मैंने नहीं देखा है। सब प्राथमिक कक्षा के उफान में सब लगेगा। जब सर्वात्म भाव कक्षा सिद्ध हो गई, स्थिरता आ गई, फिर ऐसा नहीं लगता है। आवश्यकता होती है शास्त्र की सुदृढ़ नींव पर भाव की स्थिरता हो, फिर स्थिरता आ जाएगी। प्रत्येक कार्य गोपीजन नहीं करती थी, और उनके वहां तो अब आएंगे, इधर से आएंगे, कहां से आएंगे पता नहीं था, कभी भी घुस जाए और आ जाए। और लालाई तो थी, कहां से आएंगे, कब आएंगे, कब मिलेंगे, परंतु ये सब काम करती रहती थी। बच्चों को नहलाती थी, खिलाती थी, पान कराती थी, सुलाती थी, सब काम अपने हाथों से करती थी। क्यों करती थी? मैंने एक प्रसंग अद्भुत देखा। मैं कहूं, हमारे नागरदास शास्त्री जी का अहमदाबाद में रहते थे। मैं एक दफा उनके घर गया, शायद 10:30-11 बजे होंगे। इतनी टूंकी सी पोतड़ी पहने हुए अपने घर के बाहर छोटा सा बगीचा था, वहां घूम रहे थे। मैंने देखा शास्त्री जी कुछ कर रहे थे। मैंने पूछा, काका जी आप क्या कर रहे हो? उसने कहा, भैया ये जरा बगीचा की सफाई कर रहा हूं। मैंने कहा, आपके वहां माली नहीं आता है? आपके घर के बच्चे नहीं हो? आप 11 बजे स्नान किए बिना इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो? मैं कर दूं? उसने कहा, भैया मैं इतना कर लूं, पीछे तुझे दिखाता हूं। शास्त्री जी वो सब पता के आए, मर्यादा थी पक्की, हाँ, और वेदांत के बड़े विद्वान थे, पुष्टि मार्ग के प्रसिद्ध, और निष्ठा श्री महापुरुष में अनन्य थी। और उन्होंने मेरे को कहा, जब बगीचा की सफाई करके अंदर आए तब, कि भैया ये काम मैं इसलिए करता हूं कि हम पुष्टि मार्गीय हैं। मेरे को मतलब क्या? उसने कहा, हमारे ठाकुर जी मर्यादा मार्ग के ठाकुर नहीं है। कौन से मार्ग के ठाकुर है? पुष्टि मार्ग के ठाकुर है।
मर्यादा मार्ग के अगर ठाकुर जी होते तो जहां बैठा हो वहां बैठ रहते, हलते नहीं और चलते भी नहीं। परंतु हमारे ठाकुर पुष्टि मार्ग के हैं, मर्यादा मार्ग के मर्यादा में रहते, अन्यत्र नहीं पधारते। तो हमारे ठाकुर पुष्टि मार्गी हैं, स्वतंत्र हैं, बालक है। बालक एक स्थान पे कहां तक बैठ रहेगा? वो तो मर्जी आएगी, उधर घूमेगा उधर घूमेगा। हम उसको देखें या नहीं देखें, वो हमको दर्शन करावे वा नहीं करावे दूसरी बात है, परंतु वो तो अपने आप घूमेगा। भैया अगर मेरा लाला घूमता घूमता घर में से बाहर निकल आए, बगीचे में जाने की इच्छा हो जाए और बगीचे में ये कांटे कंकर कटके पड़े हो, तो परिश्रम किसको होगा? मेरे लाल को परिश्रम न होना, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। और को सौंपू, दृष्टि रखे या नहीं रखे, कुछ रह जाए ना। तो इतने बड़े पंडित होते हुए भी ये करते थे। क्यों करते थे? ठाकुर जी घर में खेलते हैं इसलिए। आप लोग घर में सब कुछ करते हो, क्यों करते हो? घर को सफा रखते हो कि नहीं रखते हो? क्यों रखते हो? कोई मेहमान आवे तो खराब नहीं लगे कि भाई घर को स्वच्छ नहीं रखती है, ऐसा न लगे इसलिए हम साफ रखते हैं। अथवा हमारी स्वस्थता बनी रहे इसलिए हम स्वच्छ रखते हैं। अथवा सब करते हैं तो हम भी करते हैं। क्यों करते हो सब घर को साफ? पर तो आज से दृष्टि बदल दो, क्रिया तो यही करनी है ना। घर तो साफ रखना ही होगा। मेहमान के लिए रखो, अपने लिए रखो, स्वास्थ्य के लिए रखो, कैसे भी रखना तो है ना। दृष्टि क्या रखने की? अब हमारे ठाकुर जी खेलते खेलते कहीं पधारेंगे तो उनको परिश्रम न हो, उसको रजक कण पड़े हो तो कहीं श्रीअंग में चुभे नहीं, अरे उसको उड़ के सांसों में जाए नहीं, इसलिए हम हमारे घर को साफ सुथरा रखे, पवित्र रखे, मंगल रखे। मैं कहता हूं स्वस्तिक भी करो, उम्र में नहीं हो सके। गोपीजन भी वास्तु पूजन करती थी। देखो भागवत जी में देखा है वास्तु पूजन क्या क्या अर्थ है। रोज अमुक टाइम नवा घर करो, तो नए घर में ही प्रवेश करने के लिए पूजन करो, वही वास्तु नहीं है। नित्य उम्र का पूजन होता है, स्वस्तिक वहां होते हैं, ये वास्तु पूजन है। और गोपीजन ऐसी वास्तु पूजा रोज करती थी। देखना मूल भागवत खोल के सब दिखाई देगा। घर की शोभा करती थी, स्वच्छता रखती थी, किसके लिए? हमारा लाल घर में खेले आवे तो उसको कैसा लगना चाहिए? कैसा लगना चाहिए? हाँ, सुंदर स्वच्छ लगना चाहिए। अरे घरों में गुलाब जल छांटो ना, छूट है नहीं छंटा जाए। किसके लिए? ठाकुर जी के लिए। हाँ, हमारे ऊपर वो करते हैं ना, वो केरोसिन लगाने का। हाँ, वो जो कुछ कहे, स्पिरिट का भाई है ना वो सब। तो जब क्या कहती हो आप उसको? अच्छा, परफ्यूम। तो वो लगाते हैं हम, ठाकुर जी को दुर्गंध आएगी, खबर नहीं। इसके स्थान पे ऐसा कुछ करके देखो घर में, लाल को आनंद आएगा। इनके लिए करो, घर को स्वच्छ इनके लिए रखो, घर की शोभा इनके लिए करो, घर में व्यवस्था इसके लिए रखो। आप घर के हो इसलिए नहीं, घर के आदमी राजी रहे इसलिए नहीं। अन्याय होगा कि सबको राजी रखो ना, भगवान को राजी रखो। यही घर के काम करते रहो, सबको राजी रखने के लिए करोगे, प्रवाह मार्ग है। हमारी फर्ज है मान के करोगे तो मर्यादा मार्ग है। समझ गए सब? राजी रखो सबको, क्या करे क्लेश मिट जाए। आए हैं घर में, क्या करे छुटका नहीं है, खाना बना के ठोको, खाएंगे। हाँ, ऐसा किया समझ के, मैं जानता हूं कहीं ऐसा भी होता है। फिर हाँ, ऐसे मुंह से नहीं बोला जाए, ये तो कब बोला जाए? जब जम जाए तब, नहीं तो बोलने का नहीं। परंतु ये सब हम जब करके ही रख देंगे सबको राजी रखने के लिए, तब हम मात्र प्रवाह मार्ग में हैं और अन्याश्रय कर रहे हैं। क्योंकि सबको राजी रखने को मत हैं, सब राजी रहे। अरे भाई, एक को राजी रखो, सबको राजी रखने में एक राजी नहीं रहेगा। राम ने किसी को राजी नहीं रख सके, कृष्ण भी किसी को राजी नहीं रख सके अपने अवतार काल में भी। राम को भी अपवाद देने वाले मिले, कृष्ण को भी मिल गए। इसलिए छोड़ो सबकी राजी, किसको राजी रखोगे? ठाकुर जी को। इसके लिए आप घर के जो भी काम करो, गोपीजन भी करती थी, हमारे यो शास्त्री जी का प्रसंग का वो भी करते थे। और पुरुषोत्तम दास सेठ वो छान लेते थे, राजा आया तब गाय के नीचे जो छान जमा हुआ था निकाल रहे थे। क्यों?
पूछा ये क्या कर रहे हो? महाराज गृहस्थ है, घर का काम तो करना पड़े ना। सेवा करता हूं नहीं बोले थे, छुपाया था, परंतु तो करते तो थे ही, क्योंकि उसको जाहिरात नहीं करनी थी। तो ये लोग काम करते थे क्या समझ के? लोग को राजी करने के लिए नहीं। ध्यान रखना, उद्देश्य बदल देना। लोग राजी रहे, क्या मिलेगा? फल अन्याय से लगेगा। और लोग ही राजी रहे, इतना ही फल हो जाएगा। अगर मानोगे कर्तव्य है, क्या करें, घर में आए हैं, घर को संभालते हैं, घर हो गया है, माँ है, बाप है, बहू है, वर है, सब है, तो आपका कर्तव्य कमाने का, आपका कर्तव्य घर चलाने का, रसोई आदि करने का, काम सबके लिए करने का। मैं कहता हूं ऐसे सोचेंगे कर्तव्य है इसलिए करते हैं, तो भी ये मर्यादा भाव है, कर्तव्य नहीं है। भगवान ने दिए हुए सब हमारे स्वजन है, हमने मांगे थे, तो भगवान ने दिए हुए स्वजन हैं, ऋणानुबंध से मिले हैं। ऋणानुबंध कर्म होते हैं, कर्म का फल जड़ कर्म होने से अपने आप नहीं देते हैं। कौन देते हैं कर्म का फल? भगवान देते हैं। तो ये जो हमारे रिश्तेदार हमको मिल गए, कहां मांगने गए थे? मांगने गए थे आप सब कि हमको ये बहू देना, ये वर देना, ये माँ देना, ये बाप देना, मांगे थे भगवान के पास में? अरे बिना मांगे सामने आ गए और आप मानो मिल गए या टकरा गए, जो कुछ हो। आप अपने अनुभव को आप ही सोचना। कोई मिल गए होंगे और कोई टकरा गए होंगे, जो कुछ हो, मिल तो गए, किसने मिलाए या किसने टकरा दिए? ठाकुर जी ने। अच्छा, मैं यहां से हिंदुस्तान जाऊं और कोई आदमी दुबई आता हो, आप लोग को वो जाने नहीं, दुबई में किसी को पहचाने नहीं, मेरे को हुआ कि भाई मैं दुबई में गया हूं तो 2-4 आदमी मेरे को जानते हैं, एक चिट्ठा लिख दूं उसको कि भाई उनको जरा रखना, ये चिट्ठी लेके आया, आप रखोगे या नहीं रखोगे? हाँ, रखोगे? नहीं रखोगे? अच्छा, रखोगे। क्यों रखा? आप तो उसको जानते नहीं हो, क्यों रखते हो? अच्छा, मेरी चिट्ठी, तो मेरी चिट्ठी से उसको रखा, किसका सम्मान है? वो लिखने वाले का। अच्छा, आप उसका तिरस्कार करो तो किसका अपमान हो जाएगा? उसका तो होगा, परंतु लिखने वाले का। ऐसी तरह से हमारे स्वजन हमारे नसीब में लिख के भेजे, नसीब में लिख के भेजते हैं ना, कौन ने भेजे? ठाकुर जी ने। अब उसके गुजारा सरखी रीत से न करो तो अपमान किसका है? चिट्ठी आई है और चिट्ठी लेकर भेजे भगवान ने, सरखी रीत से व्यवहार नहीं करेंगे तो इसलिए इन लोगों के प्रति जो हमारा काम है वो भगवान की परोक्ष सेवा है, परंपरा सेवा है। भगवान ने भेजे हैं तो हमको निभाने हैं, भगवान प्रसन्न रहे इसलिए। तो स्वजन की सेवा भी किस लिए करने की? हाँ, ठाकुर जी खुश रहे इसलिए, स्वजन खुश रहे इसलिए मत करना। अगर ठाकुर जी खुश रहे की भावना से करेंगे तो मन में भी खुशी रहेगी अपनी, नहीं तो ये खुशी रहे ये भावना से करेंगे तो कहीं से माथे में मारे है भगवान ने करो, तो खुशी रहेंगे तो ऊपर ऊपर से सब क्रिया होगी, मन हमारा जलता रहेगा, मन दुखी रहेगा। इसलिए मन को बदल दो, विचारों को बदल दो। भगवान ने दिए हैं, नसीब में लिख कर चिट्ठी भेजे हैं ऐसे, इसलिए जो कोई मिला है भगवान ने दिया है, निर्वाह इसके साथ भगवान ने दिया है समझ के इन लोगों की सेवा भगवान की परोक्ष सेवा समझ के करो, ये क्रिया हो जाएगी कृतार्थ करने वाली। तो भगवत दृष्टि से हम घर का सब काम करें, हमारा लाला हमारे रसोड़े में आएगा कैसा लगेगा? ये तो ठीक है, एक और बिठा रखते हो महाराज को, बैठो, हम घर में जहां घूमते हो महाराज फिरो मत, तो खबर पड़ जाएगी क्या करते हैं हम, परंतु तो फिरेगा घूमेगा। इसलिए घर में जहां पर भी सजावट करो, व्यवस्था रखो, किसके लिए रखने की? हाँ, तो करते हो वो ही करना है, परंतु परिवर्तन क्या करना है? क्रिया में नहीं, आपके विचारों में, आपके भावों में, हमारे भाव में, हमारे विचार में। अब हम घर की स्वच्छता, घर का काम, घर के स्वजनों की सेवा किस बुद्धि से करेंगे? हाँ? प्रभु प्रसन्न हो, प्रभु ने सब दिया है, हमारे घर में प्रभु विराजे, कई घर में आएंगे, खेलेंगे, घर कैसा लगेगा उसको? सोच के पवित्र घर रखो, प्रभु योग्य रखो, जो कुछ बसाना है वो बसाओ, परंतु प्रभु योग्य है ऐसी चिंता जरूर रखो, ऐसी सावधता जरूर रखो। स्वजनों के साथ में व्यवहार भी यही दृष्टि से रखो। हम बाहर के वैष्णव आवे तो पधारो, जय श्री कृष्ण,
घर वाला जैसे साथ जम जाए तब भाई भाई से झगड़े, देरानी जेठानी झगड़े, सासू बहू झगड़े। मैं पूछता हूँ ये वैष्णव नहीं होते? नहीं, ये तो सासू है, ये तो बहू है, ये तो देरानी है, ये तो जेठानी है, ये भाई भाग मांगता है। ये क्या है? दूर से आए हुए वैष्णव को आओ पधारो, प्रसाद लेना, जल पीना और उसका मुंह भी नहीं देखना है। ये कौन सी वैष्णवता पनपती है? हाँ क्या? अच्छा, वो बहन कहती है धीरज रखते हैं क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए लेके आके चले जाते हैं और वो तो रोज के माथे मारे हुए हैं, सिर पे पड़े हैं। तो वो थोड़ा समय के लिए आके चले जाए तो हमारी धीरज रहे, और वो तो हमेशा के लिए सिर पे पटके हैं, तो धीरज कैसे रहे? इसलिए उनसे तो झगड़ लेते हैं। अच्छी बात है। मैं कहता हूं कितने साल के लिए सब आए हैं? कितनी साल के लिए भगवान ने सब दिए हैं? चंद साल के लिए। 100 साल, अधिक से अधिक 100 साल के अधेरे। अच्छा, तो ब्रह्मा जी की ये सृष्टि ब्रह्मा जी का एक दिवस तक रहेगी, तो ब्रह्मा जी का दिवस प्रारंभ से लेकर रात्रि तक कितना बड़ा होता है पता है? 14 मनवंतर होते हैं। वहां 4 युग 1000 दफा घूम जाते हैं। 4 युग 12,000 देव साल के 4 युग होते हैं। 12,000 को मल्टीप्लाई करो 360 से, इतने हमारे, इतना मिलकर 4 युग होते हैं। ऐसे 1000 दफा घूम जाएंगे। समझ गए? ये ब्रह्मा जी का एक दिवस, तब तक ये सृष्टि चलती है। और इसमें हमारे 100 साल कितने हुए? बोलो बेचारे थोड़े समय के लिए आए या बहुत समय के लिए? ब्रह्मा जी के एक दिवस के हिसाब से गिनो। एक दिवस में को ब्रह्मा जी के वहां तो 14 इंद्र आ जाएंगे, 14 मनु आ जाएंगे, बदल जाएंगे। 50-50 मिनट सब राज्य करेंगे, 50 मिनट फेंक देंगे। मैं कहता हूं कि 50 मिनट में तो हमारे कई जन्म हो जाएंगे। तो 50 मिनट धीरज नहीं रख सकते हैं? वो बेचारे आए हैं कितने वर्षों के लिए? कहती है बहुत लंबे गाले के लिए आए। मैं कहता हूं बेचारे 100 साल भी जिए या 200 साल भी जिए, ये ब्रह्मा जी की घड़ी में कितने बजे होंगे? 1-2 मिनट भी नहीं हुई होंगी। तो 1-2 मिनट के लिए नहीं संभाल सकते हैं? बोलो क्या कहना है आपको? वो कहते हैं कि ये तो थोड़े समय के लिए आए तो स्वागत करें, और पहले लंबे समय के लिए रहे तो अब क्या करें? ये वैष्णवता कौन सी होती है? मेरी समझ में अभी तक तो आया नहीं है कि घर के स्वजनों से भी प्रेम से व्यवहार न कर सके और सारे गांव को वैष्णव को आना, जय श्री कृष्ण, और उन बेचारों को कायम के लिए जय श्री कृष्ण आगे ही रहना। ये कौन सी वैष्णवता हमारी समझ में है? कौन से सिद्धांतों के पाया के पर है? पता नहीं है। और प्राय करके यही व्यवहार चलता है ना। क्यों जीवन में से क्लेश द्वेष नहीं चला जाता है? क्योंकि सचमुच जो वैष्णव दृष्टि है वो ही पनपी नहीं है हमारे में। हमारे में सांसारिक दृष्टि रहती है, ऊपर का वेश वैष्णव का धराते हैं। नहीं तो महाप्रभु ने तो कहा है कि वैष्णवत्वम ही सहजम। वैष्णव में तो हृदय से वैष्णवता होनी चाहिए, और लौकिकत्वम वैदिकत्वम कापट्या तेषु नान्यथा। लौकिक वैदिक व्यवहार तो ऊपर ऊपर से यथास्थित करेंगे, छोड़ नहीं देते हैं। कापट्या करना है, प्रभु ने दिया है, इसलिए ऊपर ऊपर से करेंगे, आसक्ति नहीं करेंगे। परंतु काम बिगाड़ देंगे, छोड़ देंगे, सबको परेशान कर देंगे, ऐसा कहीं न कहा है। गोपीजन ने सब कुछ किया है, किसी का तिरस्कार नहीं किया है, किसी के प्रति कटुता नहीं की है। घर का काम यथास्थित लालन के लिए करती रही है। यही हमारा जीवन को हम समझें, और जब ये रास्ते से चले तब हम कौन से रास्ते पर हैं? पुष्टि भक्ति मार्ग में है। ये सर्वात्म भाव वाला की स्थिति होती है। गोपीजन ऐसी जी, गोपीजन हमारी गुरु हैं, तो हम ये रास्ते से चलें, ये ढंग से जिए, तो सच्चे पुष्टि भक्ति मार्ग जो महापुरुष ने दिखाया वहां हम चल सकें।